बिल्कुल आवाज आ रही है। तो फिर से मैं बता दूं टॉपिक कि हेल्प टू ईच अदर, टॉक टू ईच अदर जो टॉपिक है वो एक्सपीरियंस शेयरिंग का वेबिनार है, जिसमें पुराने सारे ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो सक्सेस हो चुके हैं नए लोगों के साथ। और जितने पुराने लोग और नए लोग जिनके दिमाग में जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए, एक दूसरे से पूछिए। जिनको जो बोलना है यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, बिल्कुल आप अपना कमेंट सेक्शन में नाम लिखिए, मैं माइक ऑन कर दूंगा, आप आराम से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबको आजादी है यहाँ पे। आराम से आप पूछिए, आराम से बोलिए, नो प्रॉब्लम। ये टॉक टू ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर मैं ऑर्गेनाइज ही करता हूँ इसीलिए, ताकि एक्सपीरियंस शेयर एक दूसरे के साथ ट्रांसफर किया जा सके। आप डेटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो जनरेशन आगे फिर बढ़ेगा नहीं, है ना। तो हमारा जनरेशन गैप धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। आप जब तक डेटा ट्रांसफर करेंगे नहीं, तब तो वो एक्सपीरियंस शेयरिंग कैसे होगा। एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर होता है एक दूसरे के साथ। तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करिए, राकिम जी आंसर करेंगे। तो राकिम जी सबसे पहले आप ही शुरुआत करिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आरके सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और सबसे मैंने जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन ये लिया कि आरके सर का कोर्स ज्वाइन किया। पिछले साल लॉकडाउन के जस्ट पहले मैंने ज्वाइन किया था। और तकरीबन 1 साल से मैं उनके नक्शे कदम पे फिलहाल चल रहा हूँ। और आप लोगों ने मेरा प्रॉफिट देखा होगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जा रहा है। और अभी काफी बढ़िया काम कर रहा हूँ मैं। और उसके लिए आरके सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो। और दोस्तों देखिए, आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे प्लीज आप वन बाय वन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं मार्केट में एक्चुअली 2007 से हूँ। और मैंने जब ज्वाइन किया ना तो वो अभी किया, यानी 2020 में किया मैंने ज्वाइन आर के सर को। तो मुझे बीच बीच में ऐसा लगा था कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाहिए, लेकिन कोई इतना स्कोप नहीं था। और जब मैंने 2007 में कदम रखा ना मार्केट में, तो मैं 2 लाख का कैपिटल उस टाइम पे, यानी आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले ऑलमोस्ट, 2 लाख का कैपिटल लेके उतरा था। और आप मानोगे कि मेरे जैसे ही मैंने एंट्री किया, मार्केट क्रैश हुआ उसमें। यानी कौवे का बैठना और डाली का टूटना, ऐसा हिसाब हो गया था मेरे साथ। और मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मैंने काफी मेहनत से उस टाइम पे 2 लाख रुपया जमा किया था। तो मैं पूरा पूरा डिप्रेस हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर अगेन मैंने 2014 में री एंट्री की। और वहां पे ही मुझे थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार का लॉस हो गया। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मार्केट में जो भी है ना, कुछ खेल है, जो बड़े लोग कुछ खेल खेलते हैं और वो खेल के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। ये मैंने कुछ नेट पे सर्च वगैरह करके मुझे ये सारी चीजें पता चली। लेकिन मुझे कोई परफेक्ट गाइड करने वाला नहीं था। और मैं आरके सर के वीडियोस कहीं से रैंडमली किसी वीडियोस को सर्च कर रहा था, कोई स्ट्रेटेजी सर्च कर रहा था, और रैंडमली आरके सर का मैंने वीडियो देखा। और वो उनका एक डायलॉग, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग, ये डायलॉग मुझे अट्रैक्ट कर गया। तो मैंने वो उसी उसी लिए आरके सर के वीडियोस देखना स्टार्ट किए। तो जब मैंने देखा ना, तो मैंने पहला ऐसा बंदा देखा कि जो लाइव यूट्यूब पे ट्रेड करता है और ट्रेड करके डेली प्रॉफिट अच्छा खासा लेके जाता है। तो मुझे ऐसा हुआ कि ये जो बंदा है, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। आप भले ही मैं आरके यहाँ सर पे को। इंटरप्ट करूंगा आपको, मैं इंटरप्ट करूंगा कि आपने मुझे देखा कि मैं जी। डेली प्रॉफिट लेके जाता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कोई प्रॉफिट बड़ा नहीं होता था ना, मेरी क्वांटिटी कोई बड़ी होती। हाँ, मेरा वो तो। प्रॉफिट का पॉइंट भले ही बड़ा हो, लेकिन मेरा प्रॉफिट का क्वांटिटी और ये लेने का क्वांटिटी और जो आज भी है उतना ही, उसी के आसपास घूमता रहता है। तो जी। वो जो छोटी क्वांटिटी, आपको दिमाग में नहीं आया कि ये बंदा है कैसा, इतनी छोटी क्वांटिटी से क्यों ट्रेड करता है। नहीं सर, मैंने आपका देखा। जस्ट जब मैंने स्टार्ट किया ना, तब आप 300-400 रुपए लेके घर जाते थे, मैं डेली देखता था। अभी आप या माशाल्लाह ज्यादा लेके जाते हो। लेकिन उस टाइम पे आप छोटी क्वांटिटी लेके जाते थे। लेकिन मुझे ये पता था कि आपके पास 3-4 अलग अलग सिस्टम है। और ये आप यानी जो प्रॉफिट दिखा रहे हो, ये कुछ लिमिटेड प्रॉफिट है, और आपका बड़ा प्रॉफिट कहीं और किसी और सिस्टम पे है जो पब्लिकली आप नहीं दिखाना चाहते। मेरी थिंकिंग था। हो सकता है मेरा सही भी हो सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा मेरा ये था। अब मैं सोच रहा था कि कोई आदमी छोटा सा प्रॉफिट लेके भी जाता है और इस तरह की एक्यूरेसी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा इल्म है, कोई ज्ञान है ऐसा कि जो मुझे सीखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया सर, देखिए एक्चुअली मैं ना थोड़ा कैसा आदमी हूँ, आपको जानते हैं। आपने मुझे बोला था कि जेम्स बॉन्ड की तरह मुझे ढूंढ के आए हैं। आपने मेरे एक क्लास में भी मुझे बोला था
कि मैं देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ, इन्होंने बहुत लोगों से मेरा क्वेरी किया था। बहुत इन्होंने बहुत लोगों से मेरा क्वेरी किया था कि आर के कहीं ठग तो नहीं है, आर के कहीं चोर तो नहीं है, आर के कहीं फ्रॉड तो नहीं है। इन्होंने बहुत जगह क्वेरी किया था मेरे बारे में, और इनको सब जगह से क्या रिस्पॉन्स मिला ये खुद बताएंगे। हाँ सर, वो एक्चुअली आप फ्राइडे को और मंडे को जो लाइव सेशन होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, तो मुझे सर जी। ने वो सर वीडियो में बताते हैं कि ये मेरे स्टूडेंट के साथ लाइव सेशन करता हूँ मैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को कमेंट्स करना स्टार्ट किया कि आर के सर के बारे में अगर आप उनके वीडियोस हो मेरे मुझे, तो आप वो 6,000 रुपये उस टाइम पे फीस लेते थे, तो मैं आपको 3,000 रुपये पे करूंगा, आप मुझे उनकी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोज कर दीजिए। तो 2-3 आदमी ना मुझे मना कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जो भी जिसने रिस्पॉन्स दिया था वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि आदमी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ अच्छा है, ठग नहीं है। तो फिर हुआ ऐसा कि उस टाइम पे एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया। देखिए पैसे तो थे मेरे पास, ऐसा नहीं है पैसे नहीं थे, लेकिन मैं ना अपने पैसे पे रिस्क लेना फिलहाल नहीं चाहता था। तो हमारा हमारे यहाँ पे वाणिया कम्युनिटी है, जो जिसके मेरे काफी सारे दोस्त हैं। तो वो लोग क्या है, आईपीओ में ग्रे मार्केट का बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि एसबीआई कार्ड का आईपीओ है, और अगर तुम्हारा लगता है तो तुम ग्रे मार्केट में उसमें ऐसे काम करो और आईपीओ भरो। अगर तुम्हारा लगता है तो तुमको नहीं भी लग जाता है तो 7,500 रुपये तुमको मिलेंगे, और अगर नहीं लगता तो भी कुछ नहीं, आप तो अपना कैपिटल निकल जाएगा। तो मुझे वो ऑफर अच्छी लगी और मैंने वो भाई के पास से आईपीओ सब्सक्राइब किया, और इत्तेफाक से मेरा आईपीओ लग भी गया, और 7,500 वो भाई के पास से आ गए मेरे पास। तो वो सेम कैपिटल जो मुझे 7,500 रुपये मिले थे, वही मैंने सीधा आरके सर को ट्रांसफर कर दिया। तो 2 भाग में उसने मुझे दिया था, दोनों भाग मैंने आरके सर को ट्रांसफर कर दिया, और बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और आरके सर का कोर्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप किया। और दोस्तों एक मैं चीज देखो, आपको कड़वा सच बता रहा हूँ, मार्केट में जो गेम है ना वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड गेम है। मैं आरके सर वो चीज जानते हैं, जो भी जो डेली प्राइस एक्शन मूवमेंट होता है ना वो सब स्क्रिप्टेड है चार्ट्स पे। सिर्फ आपको स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए। मेरा ये अनुभव 1 साल का, मेरा जो चार्ट एनालिसिस का अनुभव है वो यही कहता है कि सारी चीजें चार्ट पे स्क्रिप्टेड है। सर मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल, चार्ट हर बात बोल देता है। चार्ट की भाषा समझना, चार्ट का लैंग्वेज समझना। जैसे कि आज भी मैंने एक वीडियो डाला, आप भारतीय एयरटेल का, अपने जी बाजार हाट न्यूज चैनल पे भारतीय एयरटेल का मैं टर्न अराउंड ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी करके। आप जी देखिए वो चार्ट कई दिनों से बोल रहा था। जी वो चार्ट कई दिनों से बोल रहा है कि मुझे अब इसके नीचे जाना नहीं है। जी जबरदस्ती लोग मुझे भेज रहा है। एक हमारा राजा बैटरी का अगर आप चार्ट खोल के देख रहे हैं तो जी आप अभी देखेंगे हमारा राजा बैटरी, तारीख है 10 जुलाई 2021, समय 9:43 है। तो अभी भी हमारा राजा वही बात बोल रहा है कि साहब मुझे नीचे नहीं जाना नहीं है, ये लोग जबरदस्ती भेज रहा है, ये लोग मुझे जबरदस्ती नहीं भेज रहा है, मुझे नीचे नहीं जाना। वो बार बार उस जगह, तो चार्ट पहले से बोल चुका है। जी अब वो कितना दिन के बाद वहां से चलना स्टार्ट करेगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। वो जी चल सकता है, वो 5 दिन बाद चले, 10 दिन बाद चले, 1 दिन बाद चले, 4 दिन बाद, हम जिस दिन ले उस दिन ना चले, दूसरे दिन चले। पर वो जी ये कह रहा है कि भाई यहां पर हम यहीं से जाएंगे, अब जी ऊपर जा सकते हैं। हाँ, अब हमको तब तक नहीं जाएंगे नीचे जब तक हम ऊपर से बहुत ज्यादा सर आपकी आवाज बहुत ना कट पड़े। रही है और वहां पे। हम जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, और हम रुकेंगे तो कहां तक रुकेंगे, ये तो हम हमारा आ जाएगा। इस तरह से स्टॉक मूव करेगा। ओके, जी जब बैटरी के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ रुकेगा, यहाँ गिरेगा, वापस आएगा, फिर वापस वहां से जाएगा। तो वो सारी चीज चार्ट पहले ही बता देता है। अब चार्ट चूंकि पहले बता देता है, बस आपको पढ़ना, पकड़ना, समझना और रीडिंग आना चाहिए। लेकिन वो होता है टाइम के साथ, जी है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमिंग। टाइम नहीं देते हैं अपने आप को, जी और मार्केट में टिकने के लिए हम जी अपने आप को एक लिमिट दे देते हैं। 2 महीना देखता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। 4 महीना देखता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। 5 महीना देखता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा। अरे भाई, एक ग्रेजुएशन करने के लिए भी तो सर 10-12 साल लग जाते हैं, 1 साल में थोड़ी हो गया। जी नॉर्मल सा मैट्रिक पास करने में 10 साल लग जाते हैं, तो बिना टाइम दिए थोड़े गया। और आप यहाँ बिना किसी चीज के, अगर आप 2 में मार्केट के कंधे पे बंदूक रख के बोल रहे हो कि मुझे 4 महीने में तुम समझने दो, नहीं समझने दोगे तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये तो मार्केट को धमकी वाली बात हो जाती। अब मार्केट को धमकी क्यों देना। तो जी यहाँ है, लेकिन वो टाइम देना है। जी, आगे बढ़िए। टाइमिंग तो सर देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज, आपको कोई चीज हासिल करनी है तो उसके पीछे आपको भोग देना पड़ेगा सर। मैं तो ये सीखा हूँ, और आप मानोगे नहीं, मेरा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आपका कोर्स जैसे ही कंप्लीट किया तो लॉकडाउन आ गया।
तो यानी मुझे फुल प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया। नहीं तो मेरा जो खुद का बिजनेस है अपना ऑनलाइन सर्विसेज का, जी। साइबर कैफे और हार्डवेयर का, मेरा 20 साल पुराना बिजनेस है। तो मुझे हम्म। उसमें पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मुझे हम्म। जो लॉकडाउन का पीरियड मिला ना, तो आप मानोगे नहीं, मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक आपका कोर्स करने के बाद प्रैक्टिस करता था, और सुबह 8 बजे उठ के हम्म। वापस मार्केट देखने लगता था। तो वो मुझे हम्म। मुझे घर में भी कितनी बार मेरी बीवी के साथ और थोड़ा झगड़ा होता था कि पूरा दिन आप ये देखते रहते हो, और आप इस तरह से तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो फिर भी मैंने किसी की हम्म। सुनी नहीं, और चूंकि मैं पहले लॉस करके बैठा था, तो मुझे ऐसा था कि जो भी है हम्म। इसका कुछ सीखना है, जो भी है उसके पीछे कुछ रीजन है, वरना प्राइस ऐसे ही नहीं हम्म। मूवमेंट करता। और सर एक और चीज मैंने बिल्कुल। देखी, जो भी मैंने जहां भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट देखे ना, सूट टाई पहन के आते हैं, और इधर जी जी। उधर जो भी है, वो सर वो हम्म। छोटी सी चीज को बड़ी बता के पैसा पढ़ाने के धंधे हैं वो सब। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो मैंने इतनी। जस्ट जो आज भारतीय एयरटेल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाया, डिमांड और सप्लाई समझाया, चोर पुलिस के जैसा, धारा 144 वाले एग्जाम्पल से आप देखेंगे जाके कि कैसे सब यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या उतना इजी आपने डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा था कहीं? ये एक लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें जिन लोगों ने वो वीडियो ईमानदारी से पूरा देखा। अनिश जी लिख रहे हैं कभी नहीं समझा था सर। सिंपल सा मेथड है, इसको बड़े बड़े बड़ा चढ़ा के लोग वर्ड यूज करते हैं, हेवी हेवी वर्ड। एक्चुअली इट वाज वेरी इजी। अनिश जी लिख रहे हैं अंसारी साहब लिख रहे हैं, मैंने तो कभी समझा ही नहीं था। वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चीजें क्या होती है ना कि हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बर्बाद कर दिया गया कि हम हमेशा भारी लैंग्वेज जब तक नहीं बोले लगता ही नहीं कि हमने पढ़ाया कुछ, जी है जी। ना, लगता ही नहीं पड़ा और इजी आपकी सब। आपकी लैंग्वेज सुन के तो सर ऐसा लगा कि देसी आदमी है, और ये देसी आदमी को क्या आता होगा, ऐसा पहले फर्स्ट टाइम में ऐसी साइकोलॉजिकल थिंकिंग आती है कि ये तो देसी बात करने वाले आदमी को क्या पता होगा मार्केट में। देखो टीवी पे इतने इतने बड़े लोग आते हैं, और इतनी हैवी हैवी वर्ड्स यूज करते हैं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, ये बोला बुलिंजर बैंड लगाया, यानी तरह तरह के कुछ इंडिकेटर्स के नाम लेते हैं, ऐसी तरह तरह की बातें करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये आर के सर को तो कुछ आता नहीं, देसी भाषा करता है, बीच बीच में गाने गाता है, इसको क्या आता होगा यार, ये इंजॉयमेंट करने आता है क्या पैसा कमाने आता है। यानी हमको दिल में ऐसा फीलिंग होता था। लेकिन जब सर आपका ये सब कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद देखा ना, तो आप लोगों को सबको मैं एक राज की बात बता रहा हूँ कि जो एक्चुअल खेल है ना मार्केट का, वो आर के सर के कोर्स के अंदर छुपा हुआ है। बस आप वो ढूंढ लीजिए, क्योंकि हर एक गुरु है ना एक चीज छोड़ देता है। आर के सर को ऐसे ही माफी चाहूंगा, लेकिन आर के सर ने भी वो मेन चीज छोड़ दी है उसमें ना। तो वो हमको फाइंड करनी है कि क्या चीज है, बस वो लेके ना आप अब ढूंढिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आप ढूंढने से खुदा मिल जाता है। तो ये तो स्ट्रेटेजी की नहीं चीज नहीं, है। अगर अगर आपने वो ढूंढ लिया है तो मैं चाहूंगा कि आप वो चीज यहाँ पे बता दें इन लोगों को कि सर मैंने ऐसा क्या छोड़ दिया इन लोगों के लिए जो ये खुद ढूंढे। सर जो भी है ना वो, देखिए मैं आपको बंद भाषा में बताना चाहता हूँ कि छोटे टाइम हम्म। फ्रेम के सवाल के जवाब बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के सवाल के जवाब छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं। बस अब आर के सर ने बिल्कुल। जो भी बताया ना, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अब उसको ज्वाइन करके और देखिए कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो कोई स्ट्रेटेजी बताई है ना, वो स्ट्रेटेजी को स्टिक करके रही है। और सबसे मेन चीज आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, बस। देखिए रिस्क यहाँ पे जो मैनेजमेंट। आपने कहा ना कि बड़े टाइम फ्रेम का सवाल छोटे में, छोटे का बड़े में होता है, नहीं आप कहना चाहते हैं, मैं इनको समझा दूं क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट जानता हूं। मैं ये जानता हूं बिना किसी का किसी से मिले, जब मैं ये बता सकता हूँ। आपने पिछले लाइव पिछले डाउ इसमें आपके सवाल मेरे जवाब में एक मेरे व्यूवर थे धर्मेंद्र पांडे जी, जब मैंने उनको ये बता दिया कि आप ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ सेल कर रहा है, ठीक जी है, उन्होंने वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखा भी था कि सर क्या आप डॉक्टर हैं, आपने कैसे पकड़ लिया कि मैं वैसे ही चैनल को सिर्फ फॉलो करता हूं जो सिर्फ सेल का पोजीशन लेता है। तो जी इसका मतलब है कि माइंड साइकोलॉजी ईश्वर की दया से ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ये माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि बस वो मुझे एक पॉइंट बोल दे कि 5 मिनट पे देखना, 10 मिनट पे मत देखना, 15 मिनट पे देखना, 20 मिनट पे मत देखना, डेली पे देखना तो डेली पे देखना, 2 मिनट पे मत देखना। बस वो एक पॉइंट बता दो भैया, वही एक टाइम फ्रेम बता दो, वो एक चार्ट बता दो। लोग ऐसे माइंडसेट वाले हाथ खड़ा करिए, कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं बैठ के, जिसमें सुनील सर सबसे आगे हैं। सुनील जी लिख भी रहे हैं, बता दीजिए सर। अब बताए तो क्या जवाब दिया इन्होंने? दुखती नस पकड़ ली आपने कितने लोगों के, अंसारी साहब ने कहा। वो कभी एक चीज, वो एक चीज नहीं, वो
हर एक टाइम फ्रेम पर हमें जाके ये देखना होता है, उसके बिहेवियर को समझना पड़ता है। बिहेवियर मेरे जेब में नहीं है, बिहेवियर मेरे जेब में आपको नहीं मिलेगा कि मैं निकाल के आपके जेब में ट्रांसफर कर दूं। ये जी लो सही रिलायंस का बिहेवियर, बिल्कुल ये सही लो एयरटेल का बिहेवियर, ये लो बजाज फाइनेंस का बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर हर दिन चेंज होता है। बिहेवियर हर दिन चेंज होता है। आप तब पकड़ पाते हैं अपने दोस्तों के बिहेवियर को, क्योंकि आप अपने उस दोस्त के साथ रोज रहते हैं, तभी तो आप अपने किसी दोस्त के बिहेवियर को पकड़ लेते हैं कि अब ये इस टाइम में ऐसा मूवमेंट करेगा, अब ये दोस्त इस टाइम में ऐसा बोलेगा, अब ये इस टाइम में ऐसा बोलेगा, वो उस टाइम जैसे में वो वैसा बोलेगा, अपनी क्योंकि अपनी बीवी की आदत है, जैसे आपको पता हो, है ना, जैसे कि ठीक मैंने ये उसी बोला तो तरह। मेरी तो बीवी जिसके ऐसा साथ आप बोलेगी, तो कंटिन्यू बस रहते हैं आप उसकी बिहेवियर पकड़ लेते हैं। बिहेवियर पकड़ आपको लेते भी स्टॉक के साथ, मेनी स्टॉक के साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आप नहीं रहेंगे तो जीवन भर ढूंढेंगे वो एक चीज, और वो एक चीज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी सर। ठीक है जी सर, आपको ट्रेड लॉजिक नाम का एक फोल्डर बनाना चाहिए। आगे बढ़िए राकिब सर। सर, मैं अपने जो दोस्त हैं, जो लोग नए हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, सबसे पहली चीज। क्योंकि लोग ज्यादातर पैसा जो गवाते हैं ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही गवाते हैं। और मेरे जो पिछले एक साल में जो 7 लॉस वाले दिन है ना, उसमें मेरे 5 से 6 ऐसे दिन है जिसमें मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था। अब मुझे फिलहाल नहीं आता, मैं उस पर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं आता। और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, जिस तरह आरके सर को भी शर्म नहीं है, किसी चीज जो नहीं आता वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि मुझे नहीं आता। लेकिन वो उसके पीछे भी मैं मेहनत करूंगा। लेकिन अभी मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लायक नहीं है, और इसलिए मैं फिलहाल वो नहीं करता। और यहाँ पे सर प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, यूट्यूब पे काफी सारी चैनल्स सब लोगों की है, और दिन के लाखों का प्रॉफिट बताते हैं वो लोग। अब वो सर, मुझे तो बात गले उतरती नहीं है एक्चुअली, कि जब इतना सारा तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर यहाँ पे लोगों की सेवा करने क्यों आए हो? तुम ऐड के पैसे क्यों ले रहे हो? यूट्यूब से ऐड, वो उसके सब्सक्राइब करके क्यों पैसे ले रहे हो? ऐसे क्लासेस क्यों चला रहे हो? जब तुम इतना ही कमा रहे हो, तो फिर तुमको जरूरत क्या है ये सब करने की? मेरा तो एक ये है। और प्लस क्या है कि जो लोग देखते हैं ना, वो उनके जाल में फंस जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं ना, नहीं वो नहीं, वो यही जाल चाहते में फंस जाते हैं। वो जाल में इसलिए फंसते हैं सर, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को पढ़ता है। वो बंदा जानता है कि सामने वाला लालची है, हैं। जी जी वो बंदा जान रहा है कि सामने वाला लालची है, इसको ऐसा ही हेडिंग दिखाओ जिसमें इसका लक्ष्य, वो आपको दिखा रहा है और आप जा रहे हैं। क्योंकि वो बोलता है, तो उसको कैसे पता है कि आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आप देख रहे हैं सीएनबीएस वाच, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है, दिखा रहा तभी है। तो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह वो आपको वो हेडिंग दिखाता है, वो शीर्षक दिखाता है बहुत सारे यूट्यूबर, जिसमें लिखा रहता है 1,000 से 1 लाख, क्योंकि वो आपके लालच को पहचान रहा है। और हम लोग के कोने में कहीं ना कहीं एक लालच, तो लालची इंसान तो बसता ही है, कोई नहीं मना कर सकता कि नहीं वो लालची नहीं है। रोड पे रुपया गिरा रहेगा, नहीं उठाएंगे, लालच है तभी तो उठा रहे हैं, है ना। तो जी है कि समस्या यही बात है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक लालच है, और जब वो एक लालच है, जब वो एक लालच है, तो उस लालच को वो कैच करता है सामने वाला हेडिंग। और मेरे हेडिंग कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आ गया करोड़पति वाला फॉर्मूला या आ गया स्टॉप लॉस हिट वाला, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा मार्केट में होता नहीं होता है। ही नहीं है क्योंकि सर। जो होता है वो लोग करके दिखा नहीं सकते, इसीलिए वो वीडियो बना रहे हैं, जी है ना। वो वीडियो से, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, तभी तो वो बाद में बना रहा है। नहीं तो लाइव बना के दिखा दो भाई, सीधी सी बात है। क्यों बंदे को बरगला रहे हो? लाइव बना। सर। मुझे सर नहीं मैंने आता ऑप्शन, मैं मैं, सीना ठोक के बोलता हूँ, मुझे ऑप्शन ही नहीं आता, है ना। जी क्या है जी का शर्म, जो आता मैं वही करता हूँ। बिल्कुल सही जबरदस्ती है। थोड़ी, सिर्फ यूट्यूब पे दिखाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ हवाई जहाज बोल दूं कि हम्म, ऐसे हो जाए, ऐसे कभी नहीं करना है सर। और ये मिस गाइड करने का सलाह मैं किसी को नहीं देता। आप लोग भी कभी अपना चैनल बनाए, यूट्यूब बनाए, कभी कभी भी मिस गाइड वाला हेडिंग मत लिखिए, कभी मिस गाइड वाला लैंग्वेज यूज मत करिए। हमेशा ऑथेंटिक बात बोलिए जो होता है। व्यू कब मिलेंगे? जैसे मुझे मिलते ही नहीं, है ना। व्यू कब मिलेंगे? जैसे मुझे मिलते ही नहीं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जब रात में सोएंगे ना, तो आपको चैन की नींद आएगी, जी बहुत अच्छी नींद आएगी। लोग ये पागल हो जाए, ये पागल, ये तो बैठा रहता है बोगला के दरारे भाई, आएगा टारगेट, आएगा टारगेट, संजोग से आ भी जाता है, ये समझ लीजिए कि बात मान लेता है, अलग बात है। लोगों को नींद आती है क्योंकि लोगों को वहां एक्शन नहीं मिल रहा है। वो क्लासिकल मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट, जी। आराम आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर, लेकिन आपको वहां आपको एक्शन नहीं छोटे मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम के सवाल बड़े टाइम फ्रेम में जवाब भी आपको मिलते हैं एक्चुअली, इसीलिए आप टाइम का वेट। देखिए यहाँ पे तुषार मालेवर साहब बहुत अच्छा चीज लिख रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करके मैंने 3 बार अकाउंट खाली कर चुका हूँ। और क्या बताया जाए सर, सर, क्या ये एक बताया बात जाए। बताइए, अगर आप 3 बार अकाउंट खाली कर चुके हैं, तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं?
आप खुद अपने आप को जवाब दीजिए कि जो चीज से आपको नुकसान हो रहा है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज है, आपको मीठा नहीं खाना है, तो मीठा खाओगे तो क्या होगा? हाँ, आप ये खुद बात सही बताइए। है। सही नशा बात क्या है है। सर, पैसे गंवाने का इतना ही नशा है, तो आप एक काम कीजिए, आपकी शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, कोई ऊपर चढ़ के पैसे लुटा दीजिए। ये मेरी आपको सलाह है। पैसे ऐसे ही लुटा दीजिए, किसी गरीब के हाथ में आएंगे, वो दुआ देगा, तो आपका इंशाल्लाह और भी आपके धंधे बिजनेस में जो भी है वो बरकत होगी सर। उससे उसके उसके करते ये काम कीजिए सर, पैसे लुटा दीजिए जाके। सही बात, सही बात। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर, देखिए मैं भी जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, और मैं क्लियर कट बात करता हूँ। जिस तरह आप क्लियर कट करते हैं ना सर, मैं भी इस तरह से क्लियर कट बात करता हूँ, क्योंकि मुझे कौनी पे गुड़ लगा के उनको खिलाना नहीं है। ना ना। जो है वो हकीकत है, ये जो है वो ये है। सही बात। हमेशा हमेशा वो काम करिए जिसको करने से संतुष्टि हो। और कभी भी ये मत सोचिए कि हमें व्यू कब मिलेगा तो मैं 1000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी दिखाऊं, 10,000 क्वांटिटी दिखाऊं, ये नहीं। आप वो देखिए कि आप में एक्यूरेसी कितनी है। जी आप में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। कैपिटल कम बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा बड़ा, दैट में आप पहले एक्यूरेसी अगर अपने क्रिएट कर लेते हैं, सही से कर लेते हैं, देन आप उसको आगे सिर्फ जीरो ही तो लगाना है क्वांटिटी में, सिर्फ जीरो ही तो लगाना है ना। जी अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग वहां पे लोगों का प्रॉफिट देख के आता है, कभी उसने ये नहीं देखा कि इस प्रॉफिट को लेने के पीछे उसने कितना मेहनत किया होगा। सेकेंड है, क्योंकि अभी मैंने एक कोट डाला था टेलीग्राम चैनल पे, वो भी मेरे किसी व्यूअर ने भेजा था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जिसने आपका संघर्ष देखा है ना, वही आपकी कीमत को पहचानते हैं, वरना बाकी को है तो आप किस्मत वाले हैं, जी है ना। तो जी जो आपका जो स्ट्रगल देगा वही आपके संघर्ष की कीमत को पहचानते हैं, नहीं तो सब कहेगा अरे आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आपको तो प्रॉफिट हो जाता है ना। जी जी इसके पीछे का संघर्ष को किसी ने नहीं देखा, तो ये बड़ी बात है। अब और यहाँ पे आप इन लोगों को, ये लोग कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, बाकी लोग जो बैठे हैं, संजीव जी, अंसारी साहब, सुनील जी, दीपक जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, 1000 लोग हैं लगभग, कितना लोग है, बहुत 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 लोग हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग आ गए। अब किनको पूछना है अपना नाम लिखिए यहाँ पर, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकिएगा इनसे। हाँ, पहले एक बार राकिम जी जरा आप अपना वो कंसोल वाला जो है, जीरोधा कंसोल ट्रेड लॉग बुक वाला, जी वो जरा एक बार दिखा दें तो मैं सर, मैं अभी एक्चुअली वो अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ, वो मेरे कोई बात ऑफिस नहीं, के पीछे है। जो आपने ग्रुप में शेयर किया वही है ना। वही वही है सर, मैं वो अभी दिखा देता फिलहाल। हूँ, मैं दिखा देता हूँ एक बार इन लोगों को कि इनका एक्यूरेसी जो है, इनका प्रैक्टिस का नतीजा जो है वो कितना है, ठीक है। तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ इन लोगों को। जी सर, एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि दिन में कितनी बार महीने में मैंने 6-7 ट्रेड लिए हैं, वो ऐसा क्यों है? दोस्तों देखिए, मेरा खुद का अपना भी बिजनेस है, और मुझे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बिजनेस को देनी है, क्योंकि मैं 20 साल से उसको फैला के बैठा हूँ, जमा के बैठा हूँ। और ये जो है उस स्टॉक बिजनेस को मार्केट। कभी, जिस दिन आप छोड़ देंगे ना, जी उस दिन से आप जीरो हो जाएंगे। जी ये बात आपको मैं बता रहा हूँ जी इस एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो 30 साल आपके साथ है, और जी 30 साल सर उसने आपको संभाला है। जी अगर आप उसको आज छोड़ देते हैं तो आप वहीं से जीरो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी। और सर देखिए, मैं ना आपको एक और चीज बताता हूँ कि मैंने कितनी बार कम कम दिनों में ट्रेड लिया है। उसका दूसरा रीजन ये है कि मैं इंट्राडे में ज्यादा फोकस नहीं करता। मैंने एक जिस एक मिनट, ये देखिए, ये राकिम जी का, क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये कंसोल? ये राकिम जी ने स्क्रीन शेयर किया था इनका। 1/7/10/2021 कब से है राकिम जी, ये सॉरी, बस एक, पिछले अगस्त से अभी तक का। अच्छा, 1 अगस्त 2020 से लेके 10 जुलाई 2021, तो 10 जुलाई तो आज शनिवार है, इसका मतलब है 9 तारीख तक का है। तो ये पूरा ट्रेड है जिसमें इनको कई बार लॉस हुआ ये है, कितना बार प्रॉफिट हुआ ये है। तो एक जो रेड निशान है वो लॉस का है, जो ग्रीन है वो प्रॉफिट का है। तो देखिए मिनिमम है कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इनको लॉस हुआ है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो अनलिमिटेड है, आप गिन सकते हैं हर मंथ। आप इनका देखिए कितना जबरदस्त इनका प्रॉफिट है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस स्क्रीनशॉट को? कमेंट में बताइए मुझे। ओके, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। ऐसे तो ग्रुप में भी देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया।
तो मैंने पहले ही कहा था, हाँ ऑलमोस्ट 120 ट्रेड है, बिल्कुल सही, जिसमें कि मात्र 7 ट्रेड का लॉस में गया है और बाकी सारा प्रॉफिट में, तो ये और सात जबरदस्त। सात में से भी सर 4 या 5 बार तो ऐसा हुआ होगा कि जो ऑप्शन की वजह से मुझे लॉस हुआ है। अच्छा, जो ऑप्शन की वजह से लॉस हुआ है, अब बाकी तो ये पहले बोल दिए भैया ऑप्शन से मैं दूर रहता हूँ, जो कि मैं भी बोलता हूँ ऑप्शन करिए, कोई मनाही नहीं है ऑप्शन करने में, लेकिन पूरा कमांड करिए, क्योंकि ऑप्शन जो है ना जस्ट लाइक ग्रेजुएशन है, और जब तक आप अच्छे से मैट्रिक पास नहीं कर लेंगे तो ग्रेजुएशन कैसे करेंगे। इसलिए अब फ्यूचर ऑप्शन के बारे में मेरा एक ही वर्ड होता है, क्योंकि जब आप फ्यूचर करने लगेंगे तो बाद में आपके पास, जब आप फ्यूचर ऑप्शन करेंगे तो फिर फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जी सर। अपने ही फ्यूचर में जी कि करना क्या है। सर देखिए, आप लोग है ना खरगोश की चाल चलना ज्यादा नहीं चाहता कोई, खरगोश की चाल नहीं चलना चाहता, चलना सब चाहता है, कछुआ का कोई नहीं चलना चाहता, कछुआ सॉरी, कछुए की कछुआ चाल का चलना, कोई नहीं चलना चाहता, खरगोश की चाल मत चलिए। जीतता अंत में कछुआ ही है। जी जी, जीतता अंत में कछुआ ही, वो आज भी जीतता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे यही वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा और आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे मुझे मजेदार सारे कमेंट्स मिलेंगे उन लोगों के थ्रू, जो कि मैं इंतजार करते वो कब डाले और कब उल्टा अंगूठा वाला बटन दाबे, तो वो लोग बैठे रहते हैं और मैं उन लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर टाइमली आके डिसलाइक करके जाते हैं। लोग लाइक करे कि ना करे, लेकिन वो लोग टाइमली वीडियो अपलोड होते के साथ डिसलाइक करते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों का डेडिकेशन। तो सर वो एक्चुअली तो आपके जो डिसलाइक्स आपके जो वीडियो पे आए ना, उसके लिए मैं इंग्लिश कहावत बताता हूँ कि वर्क हार्ड इन सक्सेस एंड वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो आपको चुपचाप अपना अच्छा काम करना है, एकदम हार्ड वर्क करना है, और आपकी जो सक्सेस है ना वो वहां पे शोर मचा रही है। जो जो आपको शोर दिखाई दे रहा है ना कि डिसलाइक करते हैं, बुरे कमेंट करते हैं, बस वो वही शोर है सर। हाँ चलिए, तो वो क्या कर सकते हैं सर, उन लोगों का माइंडसेट वो उसी, कुछ होते हैं लोग ऐसे ही माइंडसेट के होते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे उसमें। खैर हम लोग उनका वो मैटर नहीं लेंगे, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब बताइए कि आप इनका देख लिया आप लोगों ने ट्रेड लॉग बुक, अब आप ये बताइए इनसे, नहीं आप पूछ सकते हैं राहुल जी, साउंड से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं माइक दे दूंगा, कोई बात नहीं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा राहुल जी क्या लिख रहे हैं? राहुल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे लिखिए, जो कहना चाह रहे हैं वो भी लिखिए। अच्छा नो माइक, तो राहुल जी कोई माइक नहीं लेना चाहते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लेना है आपको नहीं लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। तो अब कौन करेंगे, क्या लिख रहे हैं राहुल जी? मैंने एक स्ट्रेटेजी करता हूँ लास्ट 5 मंथ से, रोज ट्रेड लेता हूँ 1 से 2 क्वांटिटी पर, मेरी एक्यूरेसी 55% है, ओनली 1:1 टारगेट एनएसएल, कुछ सलाह? हाँ ये सही नहीं है क्या राकिम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर आपको सिर्फ एक्यूरेसी टेस्टिंग के लिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये 1-2 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं ना, तो आप करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज पे स्टिक रहिए। आर के सर ने कोर्स में ही मुझे बताया था कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, नीचे जाएगा तो बस सेल करूंगा। वो इतना इजी है, अगर आप महीने भर उसको भी कर लिया ना, मेरा लाइन स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, वो लाइन स्ट्रेटेजी है, एक लाइन ड्रॉ करिए और उसको बोलिए कि तुम इसके ऊपर बाय, तुम इसके नीचे सेल, तुम जितना बार ऊपर मैं उतना बार बाय, तुम जितना बार नीचे मैं उतना बार सेल, है ना। और आप 1 महीना करके देखिए, आप नहीं प्रॉफिटेबल रहे तो बेकार जी, है ना। आप ये कर, लेकिन लोग करेंगे नहीं क्योंकि उसमें एक्शन नहीं मिलना है ना उसको। और आपको लाइव ट्रेडिंग करते बार है ना, ये नॉइज नहीं सुननी है आपको, है ना। ज्यादातर कंफ्यूज करने वाली जो चीज है वो नॉइज है, और आपकी आपकी क्वांटिटी में आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, दिल धक धक करेगा उस टाइम पे जब क्वांटिटी, जब जैसे आप बढ़ाओगे ना तो रिस्क मैनेजमेंट के बाहर निकल जाओगे आप, तो वो आपका दिल धक धक करने लगेगा, आपको बीपी डाउन हो जाएगा। क्योंकि मुझे पहले ये होता था, बीपी डाउन हो जाता था मेरा, जैसे ही लॉस बड़ा होता था तो बीपी डाउन, जो 2007 में मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आपको क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है और आपको यही सोच के जाना है कि बस मुझे, अब मान लीजिए कि किलो के आदमी के माथे पे 100 किलो का वजन डाल दूंगा, वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा सर, नहीं हमेशा उसको 25 किलो का लेके चलना पड़ेगा ना, अपने वजन से कम, तभी तो वो ढोल। यहाँ मार्केट में लोग उल्टा करते हैं, 30,000 का कैपिटल लेके आते हैं और कहता है कि मैं 3 लाख का ट्रेड कर लूंगा, 30 लाख का ट्रेड मार दूंगा, संभाल पाएगा वो? नहीं। और जो भी लोग YouTube पे ऐसी सब चैनल चला के अगर आपको बता रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये इतना, तो आप एक बात मेरी हकीकत समझ लीजिए कि वो लोग है ना डबल ट्रेड करते हैं। जो जिस दिन आपको स्क्रीनशॉट बता देना, वो लोग एक बाय साइड का ट्रेड लेते हैं, एक सेल साइड का ट्रेड लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि जिस साइड प्रॉफिट होता है ना वो आपको स्क्रीनशॉट बता देंगे,
और जिस साइड नहीं होता उसका नहीं बताएंगे। अब उनके क्या है, क्लाइंट बेस होता है उनके, वो टिप्स वगैरह देते हैं, उनका क्लाइंट बेस होता है। तो वो आधे लोगों को बाय कराते हैं, आधे आधे लोगों को सेल कराते हैं। फिर जिसका बाय साइड वाला जो प्रॉफिट है, या जो भी उसका जो जिस साइड का प्रॉफिट है, वो आपको अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, देखिए आज मैंने ये कॉल दिया था, इतना प्रॉफिट हुआ। देखो ये सब आपको गुमराह करने की चीजें हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी पर स्टिक कर ही आपको काम करना है। बस पहले आप अपनी चीज पे बिलीव करिए, बिल्कुल सही कहा, आप पहले अपनी चीज पर बिलीव करिए, आप चीज आप पर खुद बिलीव कर लेगा। आप अपनी चीज पर पहले बिलीव करना स्टार्ट करिए ना भाई, कि हाँ ये मेरा चीज है, मैंने देखा है, मैंने खोजा, ये स्टॉक ये चलेगा, आज नहीं कल चलेगा, परसों चलेगा, लेकिन जाएगा। आप बिलीव तो करिए एक बार उस पर। अच्छा, यहाँ पे सुहास पाटिल जी लिख रहे हैं कि राकिम सर आप इंट्राडे के बारे में कुछ कह रहे थे मेरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इनका क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन था कि आपने किसी किसी मंथ में 6 से 7 ट्रेड किया है और किसी मंथ में 19 से 20 दिन, व्हाट इज द रीजन? हाँ रीजन बोलिए। वो रीजन मेरा, वो मैंने पहले बताया कि मेरा अपना खुद का भी बिजनेस है, तो वो बिजनेस को भी मैं चलाता हूँ, साथ में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो कई कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैं मेरे बिजनेस में बिजी था, तो उसके लिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया। उसके अलावा ये जो मार्जिन का लफड़ा है ना, उसकी वजह से ही मैंने इंट्राडे कम कर दिया है। करता हूँ नो डाउट, लेकिन कई बार मैं ज्यादा फोकस उस पर नहीं करता हूँ। डेली इंट्राडे तो करता हूँ, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। और रिसेंटली जो मेरा प्रॉफिट जो घट गया है ना, उसका रीजन क्या है कि मैं पहले क्या करता था, मेरा होल्डिंग को मेरी अपनी स्ट्रेटेजी जो आरके सर ने भी बताई है उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मैं उसमें शॉर्ट सेलिंग करता था। और वो शॉर्ट सेलिंग में मुझे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था तो मैं 2-3 दिन वेट करता था अगले मेरे लेवल पे आने का, वेट करता था, और वहां से मैं अगेन उसको बाय कर लेता था। लेकिन ज्यादातर टाइम वो ट्रेड मेरे फेवर में ही जाता था और मैं शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लेता था। तो अभी जो मार्जिन के रूल्स है ना, उसमें फिर ये लफड़ा स्टार्ट हो गया है कि अगर आपको शॉर्ट सेल भी करना है तो आपको इतना प्रॉफिट, इतना आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। और वो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं अभी फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ। यानी जिस दिन मुझे लगता है कि आज शिकार सामने है, आज फायर करना है, तो उसी दिन मैं फायर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी आदत है कि सुबह उठे, ये संजीव जी का सवाल है। देखिए संजीव जी बहुत अच्छा से पूछ रहे हैं कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस? मेरे को एक्सपीरियंस सर 13-14 साल का है, लेकिन देखिए इन्होंने शुरू से ही संजीव जी कहा कि 2007 से ये मार्केट में थे, लेकिन लॉस में थे। लॉस में था। और मैं लास्ट ईयर लॉकडाउन से एग्जैक्टली पहले मार्च महीने में मैंने ज्वाइन किया था, और मार्च के बाद से अभी तक आपके सामने मैं जो मेरा कंसोल है, वो अगर मार्च के बाद से देखोगे ना तो मेरा प्रॉफिट दिन और ज्यादा है। ये तो मैंने अगस्त से बताया है। मैं तो मार्च के बाद से अभी तक लूजिंग डेज मेरे 12 से 13 हैं शायद, और उसमें प्रॉफिट डेज इतने बढ़ जाएंगे। और उस टाइम पे मैं रेगुलर इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। ओके, अभी देखिए एक सुमन जी हैं वेस्ट बंगाल से। सुमन जी मैंने माइक दे दिया है, प्रमोद जी आपको भी दूंगा, पहले सुमन जी का ले लेते हैं। सुमन जी बात करना चाह रहे हैं। हाँ सुमन जी अनम्यूट करिए अपने तरफ से। हाँ बोलिए सर। सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका आशीर्वाद सब सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात पूछना है, आप दोनों से ही पूछना है। हाँ एक साथ ही पूछ लेंगे, मेरा सौभाग्य है। अरे मैं तो इंट्राडे करता नहीं हूँ। आप जो इंट्राडे का स्टॉक देता है वो देखता भी मैं नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ, आपका जो स्विंग ट्रेड है वही मैं करता हूँ। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद निकाल पाऊँ स्विंग ट्रेड। इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप जो काम खुद से करना चाहें उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो कल का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, उसमें मेरा क्या गलती है वो आप दोनों बोल दीजिए। जी। कल मैंने मेट्रोपोलिस निकाला था स्विंग ट्रेड के लिए। ओके, 3010 के ऊपर बाई लेंगे। 3010। हाँ, सुबह 3030 हुआ, मैं बाई ले लिया 5 टो। फिलहाल के मेरा पास पैसा था 10 टो बाई करने के लिए। ठीक है। और 5 टो बाई लिया। हम सोचे थे कि ऊपर जाएगा, थोड़ा अगर नीचे आएगा तो फिर बाई लेंगे। ठीक है। लेकिन 3010 के ऊपर ही लेंगे। ठीक है। तो 3030 में बाई लिया 5 टो। वो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर 3144 हाई लगा दिया। ओके। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ओके। फिर जब नीचे आया एक एक करके लेता रहा, 10 टो लिया। ओके। और फिर वो क्लोज हो गया 2997 ऐसा कुछ में। ओके। इसमें मेरा साइकोलॉजी का क्या गलती था? हाँ, साइकोलॉजी का क्या गलती था? आपकी बहुत बड़ी गलती थी। पहले ये बताइए, जब आपने एंट्री लिया कितने पे? 3030 में। 30 3030। तो आपने जब एक घर से आप निकले
तो आपने घर से निकले क्या सोच के कि चौक पर जाना है, मार्केट में जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना, क्या सोच के घर से निकले थे? चौक पर जाना है। चौक पर जाना है। क्या आपका यानी कि आप बहुत नजदीक जाना चाह रहे थे, दूर नहीं? नहीं। तो क्या आपका स्टॉक चौक तक पहुंचा? वो तो चौक छोड़ के चला गया था। तब तो आप चौक से आपने इसको बुक क्यों नहीं किया? तो ये साइकोलॉजी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जितना प्रॉफिट आता है तो आपको चौक तक का उम्मीद था, स्टॉक चौक तक गया भी है ना, और चौक से आगे भी चला गया। हाँ, आपको तुरंत चौक पे जाके स्टॉप लॉस लगा देना था। समझ रहे? समझ गया। आपको तुरंत जाके चौक पर स्टॉप लॉस लगाना था, क्योंकि आपका तो टारगेट चौक तक था। अब अगर स्टॉक उसके ऊपर रह गया तो रह गया, वो और अच्छा बात है। अगर वो घूम के वापस चौक पर आता है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मार्केट ये बात जानता है कि भाई तुम जितना, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि मार्केट उतना देता है जितना आप मांगते हो, लेकिन मार्केट ये भी बोलता है कि अगर तुमको पैसे की कदर नहीं है, जो मैं तुमको दे रहा हूं, तो वो पैसा किसी दूसरे को दे दूंगा और तुमसे लेके दूंगा। वो आपसे लेके दे दिया दूसरे को। समझ रहे हैं? तो मैं इस मुकाम पे पहुंचे हूं कि मैं मेरा ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाया। यस। अब आपके सामने जब वो हेडिंग आएगा, वीडियो आएगा, 1,00,000 1,000 लगाइए 1,00,000 कमाइए, तो वो ग्रिड आ जाएगा सामने। सर इनको मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। हाँ। इनको मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। आपने जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपने स्विंग ट्रेड लिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट नक्की था ना कि मुझे इस जगह पे निकलना है। वही चौकी में वही तो पूछ रहा था हाँ। कि चौक पे जाना है कि बाजार मार्केट जाना कि रेलवे और सर स्टेशन? इन्होंने एक गलती क्या करी है कि जैसे जैसे वो नीचे जाता था वो क्वांटिटी बढ़ाते जाते थे। ये मैंने इन लोगों को, आप लोगों को मैंने पिरामिड स्ट्रेटेजी बताई है ना जी, पिरामिड बताया है ना। पिरामिड में उल्टा काम किया क्यों आप लोगों ने? हाँ। देखिए सारे लोग लिख रहे हैं पिरामिड में उस तरह से नहीं होता है। सुमन जी, आप फिर से पिरामिड वाला एक बार वीडियो देखेंगे, जब इसी डाउट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे पिरामिड के बारे में कि पिरामिड कैसे डेवलप होता है। हाँ, मैं तो उल्टा पिरामिड कर दिया। आप उल्टा पिरामिड मारे। हाँ। तो ये प्रॉब्लम होगी आपके, है ना। कभी भी उल्टा पिरामिड नहीं लेना। पिरामिड जब लेना है तो हमेशा पिरामिड, आप मिस्र चले जाइए ना, सपने में इजिप्ट चले जाइए। मैं तो वहीं घूमता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ कैसे क्या डेवलप हुआ हिस्ट्री में, और फिर उसके हिसाब से हम काम करते रहते हैं। उसी सब चीज को डेवलप करिए, क्योंकि पुरानी चीजें जितना यहाँ पे काम करेगी ना, नई चीजों में आप उतना फंस सकते हैं। ठीक है। और आपने ट्रेल नहीं किया अपना ऐसा, जो कि मैंने आपको बोला चौक पे ले जाके आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना था, है ना। यानी आप चौक तक टारगेट रखे थे, चौक तक स्टॉक पहुंच गया, चौक के ऊपर निकल गया, यानी वो मार्केट पहुंच गया, तो आपको चौक पे रुक के स्टॉप लॉस लगाना था, आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता। सिंपल। आप लोगों ने एक चीज मार्क करी होगी कि आरके सर जब ट्रेड लेते हैं ना, तो कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो आरके सर जो पहले प्री प्लान नहीं होते, तो वो क्या जिसमें होमवर्क नहीं करा होता, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ही एक तो पहले तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, और जैसे ही वो ट्रेड उनके फेवर में जा रहा होता है, तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट उनका स्टॉप लॉस कर देते हैं। हाँ भाई, मैं ये सीटीसी करना कभी नहीं बोलता, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ भैया। उसका रीजन ये है सर, उनका माइंडसेट, आरके सर का माइंडसेट बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर कट है कि देखो मैंने होमवर्क करे बिना ये काम किया है, और अगर मेरी साइड अगर ट्रेड चला गया तो मैं यहाँ से लॉस तो नहीं लूंगा, और अगर लॉस लूंगा तो अगर मेरे से ऑपोजिट साइड गया तो मुझे इतना ही लॉस लेना है। उनका रिस्क पता है कि मेरे 200 रुपए जाएंगे तो 200 रुपए ही जाएंगे, ऐसा है। अब देखिए, जैसे परसों मेरी तबीयत खराब थी, कल हम लोगों ने ट्रेड किया किस पर? मार्केट खुला, मैंने बोला मैंने कोई स्टडी नहीं किया, टाटा मोटर्स पे लिया था, स्टडी नहीं किया। मैंने कौन सा स्टॉक उठाया था? टाटा मोटर्स लिया था। टाटा मोटर्स लिया था ना। और क्या हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया? जी बनाया। और जो टारगेट बोला था वो आया कि नहीं आया? जी, है ना। तो उसपे कोई स्टडी नहीं था, मेरा कोई स्टडी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस मैंने देखा कि ये स्टॉक, मैंने बताया था ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको गिराया गया है, ये किसी कारण से ये गिरा है, वो चिप की वजह से गिरा है। चिप क्या आज है कल नहीं आएगा? आएगा। तो स्टॉक तो भी सस्ते भाव पे अवेलेबल है, लोगों का माइंडसेट इसके पीछे भागेगा। मैंने बस उसका यूज किया और प्रॉफिट बनाया। देखिए ये लिख रहे हैं हरपले साहब, शिवा हरपले साहब, स्विंग स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन फंडामेंटल बेसिस, मोटा मोटी क्या देखना चाहिए? सर बहुत सारी चीजें होती है स्विंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे, आप
दोनों समझिए, एक आप समझ लीजिए कि आप एक है एक तरह का खिचड़ी, और एक है बिरयानी। वो बढ़िया वाला बिरयानी टाइप का खाना, समझ रहे ना। तो खिचड़ी में आप क्या करते हैं, सिंपल दाल चावल मिक्स कर दिया, हल्दी मार दिया, मारा कुकर में चढ़ाया, खिचड़ी बन गया। वो क्या है, वो है इंट्राडे। ठीक है। तो अब यहाँ स्विंग में क्या होता है ना, आपको थाली साफ सुथरा रखना है, बढ़िया मुर्गा, मुर्गे से बनता है ना, मैं खाता नहीं, मुझे पता नहीं बिरयानी क्या चीज से बनता है भाई, जो भी हो। ठीक है। तो मैं वो सब खाता नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। तो वो क्या है, मुझे नहीं पता, जिस चीज से बनता है उसको बहुत अच्छा से, वो थोड़ा महंगा भी होता है, वो थोड़ा महंगा भी होता है ना, खिचड़ी से महंगा। जी तो इसका मतलब है आप उसमें क्वांटिटी भी कम कर पाते हैं, क्वांटिटी कम ले पाते हैं, यानी हर चीज उसका एक्यूरेसी, उसका सिलेक्शन, उसका टाइम फ्रेम, उसका माइंड सेट, रुकने का टाइम, ये सुमन जी जो बता रहे थे, ये नहीं रुक, ये स्टॉप लॉस नहीं लगाए, ये ट्रेल नहीं किए, लॉस का प्रॉफिट का सौदा लॉस में काटा इन्होंने, क्या सुमन जी? हाँ, मैंने लॉस में नहीं काटा, लेकिन वो तो बराबर वही हुआ, क्योंकि मेरा होल्डिंग पोजीशन चला गया। होल्डिंग पोजीशन चला गया, ये सही बात। तो ये बात है। क्या लिख रहे हैं अंसारी साहब कि एंट्री करने के बाद 1:2 टारगेट हमेशा बुक करना जरूरी, क्या नहीं? आप मार्केट से लड़ नहीं सकते कि मुझे 1:2 दो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, कम से कम तो 1:2 देना पड़ेगा, नहीं कट्टी, ऐसे नहीं कर सकते आप मार्केट से। मार्केट से आप होते मार्केट है हैं, ना, हम कौन पापा होते हैं नहीं है लेने वाले कि इतना मुझे तुम दो, सर। मार्केट एग्जांपल जितना देता हूँ देगा इनको। उतना लेना पड़ेगा। मार्केट ये समझिए कि आपका पापा नहीं है, कि आप एक चॉकलेट मांगोगे तो वो दो बोलोगे तो दो भी दे देगा। ये दो भी नहीं, वो जो एक है ना वो भी ले लेगा आपकी। वो ये याद रख के ट्रेड करना। हाँ, मार्केट बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, आप उसके साथ जरा सा नखरा दिखाएंगे, नहीं नहीं इतने चाहिए सर नंबर, तो वो भी नहीं 10 मिलेगा। नंबर दिया ना, वो 8 नंबर कर देगा वो। और जो कल दिया था ना वही पेट में से बाहर निकालेगा। ठीक है। तो ऐसा है, 1:2 का प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही पड़ेगा वाला कोई गप नहीं है। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपके प्रॉफिटेबल सौदा लॉस वाला सौदा से ज्यादा होना जरूरी है जी अंसारी साहब। 1:2 का प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिटेबल बनने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपका प्रॉफिट वाला सौदा ज्यादा होना जरूरी है बनिस्बत लॉस वाला कम। जी। समझ रहे हैं? और सर मेन चीज मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो चीज मार्क की है, तो जो पोजिशनल जो ट्रेड्स है ना आपके, जो थोड़े बड़े वाले, यानी मान लीजिए जिसका 100 150 रुपए 200 रुपए टारगेट है, तो उसमें आप है ना जो पहला टारगेट जो हमारा आता है ना उसके 2% पहले बुक कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो 2 या 3%, 2 या 3 पकड़ लीजिए मोटा मोटी, 2 या 3% पहले बुक कर लीजिएगा, या तो फिर 2 या 3% के आसपास जाके स्टॉप लॉस खड़ा कर दीजिएगा। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, वरना हमारा स्टॉप लॉस लेके हम मैं तो निकल सारे जाएंगे। लोगों को बोलता हूँ भाई, स्टॉप लॉस तुरंत उठा के ले जाओ, सीटीसी करो, कोई दिक्कत नहीं, सीटीसी रखो, पहला टारगेट पे आ जाए, पूछे ये लोग लिखेंगे अभी यहीं पे चैट बॉक्स में, क्या मैंने सबको बोला ना, जैसे ही फर्स्ट टारगेट के बाद पहुंचे स्टॉप लॉस तुरंत अपना कॉस्ट टू कॉस्ट और वापस फर्स्ट टारगेट पे ट्रेल कर लीजिए, जी चाहे कुछ हो जाए, उससे मत समझिए कि वो और ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, तुरंत वहां पे लाके पटकिए उसको, स्टॉप लॉस को। यार और एक बोला है और कि ना, चीज। लेकिन लोग नहीं करते, बैठे रहते शांति से। भाई अब मैं घर जा जाके थोड़ी करूंगा, घर जा जाके सबके मैं थोड़ी करूंगा स्टॉप लॉस ट्रेल, नहीं कर सकता ना, मैं भी मजबूर हूँ, है ना। अभी सर यहाँ पे मार्केट में देखिए, लोग टीवी देखते देखते भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें नहीं क्या नहीं, है कि टीवी ये तो डेंजर है, ये तो आप वही बात है कि सर दोनों सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सिगरेट पी भी रहे। काफी बड़े बड़े एनालिस्ट टीवी पे आके, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि ये वीडियो शायद यूट्यूब पे जाएगा, तो जाएगा, काफी सेम टू सेम जाएगा सर, ऐसे तो ही जाएगा। काफी सारे बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो आके आपको कॉल्स देते हैं। तो आप जब उसको देखोगे ना, जब जब अगर आपको परफेक्ट एनालिसिस समझ में आ गई, और जो आरके सर का लेवल है उसके अगर 50% भी आपको आ गया ना, तो वो जब आपको वो पता चलेगा कि ये लोग आपको कहीं चिपका रहे हैं माल, आपको ये पता चलेगा। और आप जैसे ही वहां पे लोगे ना तो 2 4 रुपए ऊपर जाएगा, क्योंकि वो नॉइज सुन के वो अचानक से वॉल्यूम जनरेट होता है और वो इस तरह से ऊपर जाता है। लेकिन आप 100 में से 90 उनके जो स्टॉक होंगे ना, वो स्टॉप लॉस हिट करेंगे आपके, और टीवी वाले वही दिखाएंगे जिसका प्रॉफिट आया, जिसका टारगेट हिट होगा ना वही आपको दिखा दिखा करेंगे, देखिए सुबह हमने ये दिया था हाँ, और अभी फलना शाम तारीख को क्या सलाह दिया गया था, जरा देख लेते हैं, इस टाइप का। जी वो नहीं बताता है कि फलना तारीख को ये सलाह भी दिया गया था और इसमें लॉस हुआ था। जी जी, वो तो नहीं बताएगा सर, फेलियर्स नहीं बताएगा। और आरके सर की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जिस दिन लॉस होता है ना वो भी वो बताते हैं कि देखो आज मैंने लॉस किया मैं तो मजे में दिखाता हूँ। है। क्योंकि किसी के बाप का पैसा थोड़ी है सर, जिसका मैं पैसा है लॉस वो तो तो मजे में दिखाता हूँ, हंस हंस के, देखो रे भैया मुझे लॉस हो गया रे भाई।
पैसा उनका है, उनको फिक्र होगी, तुमको क्या? मुझे फिक्र होगी ना भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम हो तुम्हारे रहा से है, उधार मुझे थोड़ी तो लिया प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रोज कोई माई का लाल है ना, मैं तो ऐसे वर्ड यूज करता हूँ, कोई माई का लाल इस मार्केट से रोज प्रॉफिट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर। कोई अगर माई का लाल कोई प्रॉफिट कर माई रहा का है लाल मैं रोज चैलेंज मार्केट से, करता हूँ, रोज मार्केट से प्रॉफिट कर रहा है, या तो वो भगवान है या तो वो झूठ बोलता है। जी मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ सारे लोगों को कि अपना इंडिया में कोई भी ऐसा यूट्यूबर बता दीजिए जो अपनी स्ट्रेटजीज पे लाइव मार्केट में ट्रेड लेके आपको दिखाता है। ऐसा कोई नहीं होगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। अरे सर, तो मैंने तो सर को अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा, जितने स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे बताया उस पे तो सब मैं महीना भर में ट्रेड करके दिखाता है। यानी सर आगे सर मैं आपको अच्छा लगाने के लिए या मस्का पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगाने के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये जितने भी लोग हैं ना ज्वाइन, और जितने लोग देखते हैं आपकी चैनल, वो खुद भी जानते हैं दिल में उनकी चीज है कि ये आदमी रोज किस तरह से प्रॉफिट कमा के जाता है। यानी ये एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। और आप अगर आरके सर को हल्के में लेते हो, अगर कोई दिल में ऐसा है कि देखिए आज भी किसी ने डाला था कि भाई आरके सर का कोर्स करने के बाद प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसमें आपकी कमी है, समझे आप? आपकी आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस करे बिना कैसे सर होगा? आपको एक आदमी ने स्क्रू ड्राइवर हाथ में पकड़ना सिखा दिया है और इस तरह से आपको ये पाना पकड़ से ये चीज खोलनी है आपको, पर खोलनी तो आपको है ना। उसने एक बार बता दिया कि इस तरह से करना है, लेकिन आपको उल्टी दिशा में उसकी चाबी चढ़ाओगे तो किस तरह से पाना वो स्क्रू खुलेगा? तो आपको खोलने के लिए उसको सीधी दिशा में आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। हर आदमी हथौड़ी वाला, हर आदमी कारपेंटर नहीं होता, समझे? मैं सबके तो घर में हथौड़ी हमेशा होती है। कहता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस क्लास में पढ़ा, 40 बच्चे थे, 2 बच्चे डॉक्टर बन गए, 3 इंजीनियर बन गए, एक आयरन पकड़ने वाला वो आयरन धोबी बन गया, और एक बन गया LIC एजेंट, एक बन गया, और 2-3 बन गया डॉक्टर इंजीनियर, और मैं बन गया बेरोजगार। तो मैं टीचर को दोष दूंगा कि तुमने उसको डॉक्टर इंजीनियर वाला पढ़ाई पढ़ा दिया और मुझे मूर्खता वाला? नहीं, वो आपकी अपनी सलाहियत है, अपनी अपनी एबिलिटी है सर। वो आप क्या बन रहे हैं, उसने पढ़ाने वाले ने आपके ऊपर कंजूसाई नहीं की। देखिए दीपक जी लिख रहे हैं कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर का कोर्स करने के बाद सर को फॉलो करे, वो ना ले ट्रेड पॉजिटिव हो, ट्रेड कभी नहीं कर सकता। मतलब नहीं समझ रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं कि सर का कोर्स करने के बाद सर को फॉलो करे, वो ना ले ट्रेड पॉजिटिव। अच्छा, वो कभी लॉस नहीं हो सकता, ऐसा लिख रहे हैं क्या? नहीं सर, देखिए लॉस नहीं हो सकता ये तो कोई गारंटी नहीं हाँ, ये उसका लॉस होगा कभी कभी कभी। अच्छा दीपक जी, अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं माइक दूं क्या दीपक जी? दीपक जी को मैं माइक देता हूँ, 1 मिनट। ये शायद जो अपने भावना कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे, अनम्यूट करिए उधर से। हेलो सर। हाँ बोलिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोला सर कि जब से हमने भी सर मुझे ट्रेड लिए, मतलब आपसे ट्रेनिंग लिए हुए करीबन सर 7 महीने हुए। जी जी। ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं जॉब में भी चला गया सर। तो मैं इंट्राडे सर छोड़ दिया, मैं इंट्राडे करता ही नहीं। कभी कभी ऑप्शन का इंट्राडे कर लिया मार्केट का मूवमेंट देख के सर। ठीक है। और जितने भी आप सर शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए, आपने मुझे जो सिखाया सर, ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड राउंडिंग बॉटम, कुछ भी सर आपने सिखाया, अगर उस बेसिस पे भी मैंने ट्रेड लिया सर, मैं 10-10 पॉइंट 50 रुपए के स्टॉक में कमाया हूँ सर। 10-10 पॉइंट सर। और जितना मैंने आपको दिया ना सर, जितना भी मैंने आपको दिया उससे करीबन 10 गुना ज्यादा मैं आपके शॉर्ट टर्म कॉल से सर पैसा अर्न कर चुका हूँ। और सर मैं कुछ नहीं करता, लेके छोड़ देता, भले वो कहीं चला जाए। आपने सर कॉल दिया, ऐसा भी कॉल हुआ है सर कि आपने 50 पे दिया, मैं उससे 48 पे भी ले लेता हूँ। ठीक है सर, आपने दिया मैंने ले लिया। वो SL आ गया 44 का, फिर भी मैं सर स्टॉक को काटता नहीं। मैं आराम से उसको लेके छोड़ देता हूँ, जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा मैं काटूंगा नहीं। अच्छा नहीं सर, ये आपकी वहाँ पे मिस्टेक है एक्चुअली। आरके सर के ऊपर आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये गड़बड़ हो गया। ये क्योंकि देखिए अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। रहता, अगर मुझे 48 पे देना तो मैं 48 पे देता, फिर 50 पे क्यों बोलता? आप यूं ना सोचिए, ऐसा ना सोचिए कि सर ने दिया है तो 50 के पहले ही ले लेना है तो 2 रुपए और कमा लूं। सर ऐसा नहीं होता, वो ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। सर 2-4 स्टॉक को करता हूँ, मैं बताता हूँ। जिस स्टॉक को मैं खुद भी स्टडी कर लेता हूँ सर के देने के बाद, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हो ना कि मैं आरके सर के कॉल्स पे नीचे जाता है तो भी मैं होल्ड करके खड़ा रहता हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो आपको भाव आपका कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो ला देगा।
लेकिन हर बार मार्केट ऐसा नहीं चलता। और मैंने 2007 में एसएल भी खा लेता हूँ। जी जब मैं देख लेता हूँ कि अब यहाँ से ये नहीं मूवमेंट होगा या फंस गया, तो मैं एसएल काट के हट जाता हूँ। हाँ, वो ठीक है। मैं एसएल काटता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं और काटता हूँ। और आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो? अगर आपने मान लीजिए कि देखिए, अगर मेरे 4 कॉल प्रॉफिट में गए और 1 लॉस में गया तो मैं काट लेता हूँ सर, पहले, सबसे पहले। और इसमें प्रॉफिट बुक मैं सबसे पहले करता हूँ सर। हाँ, तो सर जनरली क्या होता है कि आपके जब 4 कॉल्स प्रॉफिट में आपने किसी के लिए और 4 कॉल में प्रॉफिट हुआ ना, तो 5वें कॉल में आप क्वांटिटी जो मान लीजिए कि आगे 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया, तो जो 5वें कॉल में आप 300 क्वांटिटी कर दोगे, तो उसमें जो स्टॉप लॉस हिट होगा ना, वो चारों का प्रॉफिट लेके जाएगा। सर मैं और फिर आपको क्या होगा कि आपको 4 कॉल आरके सर के जो प्रॉफिट जो टारगेट हिट किए ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो लॉस करेगा ना वो दिखाई देगा और जिंदगी भर याद रखेगा और सर, गाली मेरा बकोगे आप क्वांटिटी सीधे। नहीं तो लोग ऐसे करते भी, मेरे कॉल से अगर प्रॉफिट होता है तो लोग मुझे स्क्रीनशॉट कभी नहीं भेजते प्रॉफिट वाला। ऐसे मेरे बहुत सारे आदरणीय माननीय व्यूअर लोग भी हैं, लेकिन जैसे ही लॉस होता है वो प्रॉपर इमोजी, वो सैडनेस वाला इमोजी लगा के वो स्क्रीनशॉट लॉस वाला भेजते हैं। तो जैसे आप लॉस वाला भेजिए स्क्रीनशॉट, वैसे कभी प्रॉफिट वाला भी भेज दिया करे मालिक मेरे, ताकि मैं उत्साहित हो जाऊं। लेकिन चलिए, वन वे होता है, सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है। सर इन्होंने आपके पैसे फीस के वसूल करने वाली बात की, तो उस पे से मुझे एक किस्सा याद आया कि जब आपने जो मैं जब कोर्स कर रहा था, तो जो लास्ट क्लास थी ना, जब मैंने आपको बोला था कि आप डेली मुझे अपना लाइव सेशन में ज्वाइन कराइए, क्योंकि कम से कम मेरा फीस तो वसूल हो जाए। मैंने आपको ये ऑफर करी थी सर कम से कम मेरा फीस तो वसूल हो जाए। तो आपने मुझे जवाब दिया था कि आपने मेरे से लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि ट्रेनिंग ली है? आपने मुझे ये जवाब दिया कि इंश्योरेंस समझ के आए हो। लास्ट ट्रेड मॉर्फिन पे खुद से किया था, एक दिन में मुझे 10 रुपए का सर प्रॉफिट हो गया था। मैं उसी दिन काट के हट गया। मैं वेट नहीं करता सर प्रॉफिट काटने के लिए जल्दी से। अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अंसारी साहब क्या लिख रहे हैं कि नींद अच्छी आती है लॉस होने के बाद, आपका कोर्स करने से पहले नहीं आती थी। और शिवा साहब लिख रहे हैं कि ट्रेडिंग कंट्रोल करने के लिए मैं हफ्ता भर ट्रेड ही नहीं करता टू टेस्ट माई सेल्फ। अच्छा, वो कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन खोल के बैठे रहते हैं और ट्रेड नहीं लेते, वो अच्छा तरीका है कि स्क्रीन खोल के बैठे रहिए, ट्रेड मत लीजिए, और ताकि अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आप कितना स्क्रीन को रोक सकते हैं अट्रैक्ट करने से, है ना। ये अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। ये आपका जो सर मैं आपसे इत्तेफाक थोड़ा नहीं रखता, क्योंकि देखिए सर कई बार क्या होता है कि कोई आदमी ट्रेड कंट्रोल करने के लिए 1 वीक तक अगर ट्रेड नहीं करता, और जब वो ट्रेड कर रहा होता है ना, जब पेपर ट्रेड कर रहा होता है, वो सिर्फ स्क्रीन को देखता है, पेपर ट्रेड करता है। लेकिन अब जब 5 दिन उसको देखेगा कि देखो मेरी ये स्ट्रेटेजी पे मैंने देखा और 5 दिन पेपर ट्रेड में मेरे टारगेट्स आ गए, तो वो 6ठे दिन वो ट्रेड लेने जाएगा सर, तो वो बड़ी क्वांटिटी लेगा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि कम से कम 2-5 क्वांटिटी में भी ट्रेड कीजिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि कभी भी पेपर ट्रेड मत करो। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, जैसे ही बोलूंगा पेपर ट्रेड मत करो, मैं लोग यहाँ पे पेपर ट्रेड करने से कभी आपका इमोशन कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आप पेपर पे करोड़ क्वांटिटी ले लीजिएगा, लॉस हो जाएगा, आपका क्या जाएगा, कुछ नहीं, इमोशन अटैच नहीं है ना। रियल ट्रेड करिए, लाइव ट्रेड करिए और डेली करिए और 5 ही क्वांटिटी से करिए, ताकि आपका रियल मनी अटैच हो जाए आपके इमोशन से, जो कि आपके ट्रेड को कंट्रोल करता है, आपके इमोशन को। रियल मनी से ट्रेड करिए, रोज ट्रेड करिए, 5 ही क्वांटिटी से करिए, लेकिन करिए जरूर, वो भी रियल मनी से करिए, ताकि आपको इमोशन कंट्रोल करने में आसानी। यादव सर एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इमोशंस की वजह से ट्रेड नहीं कर पाता, उसका कोई इलाज है? हाँ, देखिए इमोशंस आप है ना, आपको कब इमोशन होता है पता है? जब आपको आपका लॉस कितना है वो पता नहीं, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करते, इसका मतलब ये सही बात है, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं किया। इमोशन कब होगा? देखिए आप बंदूक लेके सामने मान लो घुस गए हैं दुश्मनों के बीच में, तो आपको पता है कि मैं मरने ही वाला हूँ, तो मैं कितना मरूंगा वो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना मर सकता हूँ। तो बस सबसे पहले आरके सर का देखिए पहला ही रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है ना, वो आप खोलोगे ना, तो पहले उन्होंने ब्लैंक स्क्रीन बताई है, और उसके बाद बताया कि देखो यहाँ पे मैं लॉस के बारे में बता रहा हूँ, प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो देखो कोई भी आदमी पहले लॉस से चालू करता है। अब आप सोचोगे कि आरके सर ने ऐसे क्यों बताया कि देखो मैं पहले लॉस कितना करना है वो बताता हूँ, तो आपने वो चीज फॉलो नहीं की, इसलिए मैं तो पहले ही बताता हूँ, पहले ही लेसन में, कि लॉस करना कितना है जी। मैं कभी ये नहीं बताता कि प्रॉफिट कितना लेना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉस कितना करना है, ये अगर आप जान गए कितना ये तो पता ही नहीं होगा, ये अपने आप हो जाएगा पता।
जी, प्रॉफिट तो वो अब समझिए अल्लाह के हाथ में, भगवान के हाथ में, समझ लीजिए कि प्रॉफिट आपको नसीब में कितना लिखा है, लेकिन आपको अपना नसीब कंट्रोल कैसे करना है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट से आपको स्टॉप लॉस लॉस छोटा तो आप करना कंट्रोल कर सकते हैं ना, प्रॉफिट आप है। जी, कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रॉफिट सिर्फ एक कितना ही आएगा, चीज मार्केट मार्केट में है। कोई स्टॉक 10% सर्किट मार देता है, क्या आप जी, उसको 5% पे रोक सकते थे? नहीं रोक नहीं सकते रोक थे, वो सकते। 10% मारेगा सर्किट। लेकिन कितना लॉस हो सकता है वो तो आप अपना कंट्रोल कर ही सकते हैं ना, वो आपके ही हाथ में है। वो अब आपके हाथ अब में। अब जनरली अभी किसी ने सवाल पूछा था कि जैसे ही नीचे गया तो मैंने क्वांटिटी ऐड की, तो लोग हम्म। ज्यादातर मिस्टेक्स यही करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस के पास आता है ना, तो फिर और क्वांटिटी 50 लिया तो 50 और ऐड कर लेते हैं, अच्छा, फिर ये 20 रुपए नीचे जाते प्रमोद हैं। जी का एक सवाल रह गया था, प्रमोद जी माइक खोज रहे थे तब से। हाँ प्रमोद जी, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। प्रणाम गुरुदेव, आ रही है आपको आवाज? खूब सुंदर आ रही, बहुत बढ़िया, एकदम चकचक आवाज है आपका। सभी को गुड इवनिंग। पहले तो गुड इवनिंग। ये मेरा एडवोकेट सवाल साहब हो गए, पता है कि नहीं? रकीम जी से है। हाँ सर, जरूर। सर मेरे को ये पूछना था आपसे कि आपने जब 2007 से स्टार्ट किया है, तो जी, 2007 से 2019 तक का आपका सफर कैसा रहा था? पूरा मतलब लॉस इस वाला। बीच में आपने मार्केट देखा? नहीं, मार्केट सीखा नहीं, इतने मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। और उस टाइम पे जब 2007 में मेरी इच्छा हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे जो चार्टिंग और सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत ही महंगे मिलते थे, जो कि अभी भी महंगे मिलते हैं। 50-50 हजार के कोई सॉफ्टवेयर, स्पाइडर वगैरह ऐसे सब सॉफ्टवेयर थे। और हम्म। वो यहाँ पे चार्टिंग इतना इजी नहीं था, जैसे ट्रेडिंग व्यू जैसी साइट्स नहीं थी, या जो भी चार्ट है वगैरह ना, सब इतना ओपन नहीं था देखिए उस टाइम पे। उस वक्त आप इनको शुरू से बताइए, ऐसे नहीं समझेगा ये बंदा, तो उस वक्त पता नहीं होश भी था कि नहीं। मार्केट उस वक्त 10 बजे ओपन होता था सर। हाँ, 10:15 को, पौने ठीक 10 है को ओपन प्रमोद होता जी, था। हाँ 10:15 जी मार्केट ओपन होता था, जी 10 बजे प्री ओपन चलता था, जी है ना? जी। और उस वक्त 10 बजे से ही मार्केट ओपन हो जाता था। तो वहां से हुआ, और उस वक्त कुछ नहीं था वहां, तब जाके ना लोग बोली लगा के ट्रेड करते थे ब्रोकर के पास, जी ब्रोकर के पास हल्ला मचा के कि हमको दो, हमको दो, हमको ये लेना है, हमको वो लेना है, इस टाइप का। जैसे हम लोग के यहाँ जो है रेलीगेयर था, हम लोग के यहाँ हम्म। सर में रेलीगेयर था, इनके यहाँ पता नहीं कौन होगा। हमारे यहाँ लतीन मनहर लाल था, वो शायद है कि नहीं पता नहीं अभी मुझे। हमारे यहाँ रेलीगेयर बहुत महंगा, जी बेसिकली महंगा। जी ठीक है, अभी भी है शायद महंगा, पता नहीं, पर उस वक्त भी महंगा ही था वो। और उस वक्त क्या मैंने बताया ना कि रिलायंस 320 पे मिल रहा था, तो मैंने नहीं लिया, मुझे महंगा लगा। अब वो आज जी तक महंगा है। जी अब तो वो इतना महंगा हो गया कि वो सच में महंगा है। जी। अच्छा, इनका कुछ सवाल था, मुझे मैं स्किप कर गया, आपका क्वेश्चन बताइए। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपने 2007 से स्टार्ट किया है, भी आपको लगभग 12 इयर्स तो हो चुके हैं, तो जी आपने मतलब इतने साल बीच में गए, मान लो चलो ठीक है अपन 2010 से भी लेते हैं अभी तक जी। 2019 तक, तो 9 साल में सर आपने कितना मतलब मंथली आप ट्रेड करते थे या नहीं करते थे? नहीं नहीं, मैं मंथली ट्रेड नहीं क्योंकि करता था। मैं 2 लाख रुपए लेके 2007 में आया था, और कौवा बैठा डाली टूटी हम्म 2008 में, समझ लीजिए कि मेरे एंट्री किया और मार्केट में रिसेशन आ गया, क्रैश आ क्रैश गया। हो गया। और उसके बाद 2014 में आया, ये मोदी आया उस टाइम पे, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे हम्म इलेक्शंस के बाद मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम पे भी थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन आया था, और उस टाइम पे प्राइस मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता था, सबसे पहली चीज। और हम्म इतने सारे स्कोप भी नहीं थे, जो चार्टिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह की जो स्कोप हैं, जो चार्ट दिखते हैं, ऐसे सब स्कोप नहीं थे। तो चार्ट के तरफ मुझे इतना ध्यान, पहले तो 2007 में ही चला गया था, लेकिन मुझे ऐसा था कि यार ये चार्ट वार्ट तो सब बेवकूफ बनाने वाली चीजें होते हैं, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि होगा। लेकिन वो मैं रीडिप मनी पे वो जो लाइंस वाला जो चार्ट दिखता है ना अभी, उसको मैं फॉलो करता था कुछ टाइम 2007 में। तो उसमें मैंने सपोर्ट हम्म रेजिस्टेंस जो मार्क करता था ना, उसके आसपास आता था। तो वो एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि कहीं ना कहीं चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो अब वो मैंने 2019 तक भी मैंने चार्टिंग सीखा नहीं था। 20 में भी वो मेरा कोइंसिडेंस हो गया कि मैं अपने पैसे से तो करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा हम्म थोड़ा कैसा है कि मैं दूसरे पे कंधे कंधे पे रख के ही बंदूक फोड़ना चाहता था। तो वो हम्म आईपीओ वाला सेक्शन, वो एसबीआई लाइफ आया भी ना होता, उसके बाद से मैंने ग्रे मार्केट में 7,500 लिए भी ना होते, और आरके सर का कोर्स भी ना करता। बस वो एक कोइंसिडेंस था। और आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे कि जो आदमी से मैंने 7,500 लेके जो मैंने आरके सर का कोर्स किया ना, उसी को हम्म मैं पर्सनली टिप्स प्रोवाइड करने के उसके बाद से मैं पैसे लेता हूँ मंथली। अब आप इसको यकीन नहीं करोगे,
लेकिन उसी से उसको मैं पर्सनली आइडियाज देने के लिए मैं उसके पास से पैसे लेता हूँ, यानी उसके ही फूल उसको चढ़ाए मैंने। नहीं नहीं, वो सही बात है, क्योंकि मैं भी शॉक्ड हूँ आपकी ये मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखकर, क्योंकि मैं भी 2019 से आया था, मतलब मैंने भी 2019 में की थी गुरुजी की क्लास जी। तो आपने एक ईयर में मतलब 1 ईयर में ओनली 7 लॉस। मैं गुरुजी की हर एक वीडियो देखता हूँ, उसमें भी गुरुजी के मंथ में कभी कभार एक आधी लॉस होता होगा, मतलब इसकी आपकी आसपास है एक्यूरेसी तो वो मतलब सेम टू सेम ही जा रही है, सर। मैंने क्योंकि बताया ना, प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, लेकिन आरके सर के ट्रेड्स को आप बारीकी से फॉलो नहीं कर रहे। आप देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वो जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, वो 1 घंटे का वीडियो होता है, तो वो 1 घंटे का वीडियो आप स्किप करके देखते हैं, सबसे पहली चीज। और आप उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते कि आरके सर ने ये किस बेसिस पे लिया है, और उस बेसिस पे अगर उनका कॉल उनके साइड जा रहा है तो ये कहाँ तक का टारगेट बता रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा, और अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये स्टॉप लॉस को किस तरह से मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें आप इसको स्टडी कीजिए। देखिए, रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसके पीछे भोग देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं, मैं गुरुजी की एक वीडियो नहीं छोड़ता हूँ। जिस दिन वीडियो नहीं आती है, कभी बाय चांस मैसेज छूट भी जाता है। ये तो आदमी वैसा आदमी है ना कि मैं मैसेज पर्सनली मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में कि टुडे आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, है ना, मैं बीमार हूँ, तो शाम में मुझसे पूछता है आज का वीडियो कहाँ है। मैं वही बोलने वाला था गुरुजी कि अगर मेरे बाय चांस में से आपका मैसेज नहीं मिस्टेकली छूट जाता है तो मैं पर्सनली गुरुजी को मैसेज देता हूँ कि गुरुजी आपकी वीडियो क्यों नहीं आई है अभी तक। मैंने कहा कि गजब भाई, मैंने मैसेज तो डाला था कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कहता ओहो देखिए भूल गए। तो सर आप ये बताइए कि आप आरके सर को फॉलो करते हैं तो वो वीडियो देखने की खातिर देखते हो कि उसके पीछे रिसर्च एनालिसिस भी करते हो? हाँ, रिसर्च एनालिसिस तो मैं करता हूँ जी। और तो आपको क्या रीजंस मिलते हैं उस जो आरके सर जो कॉल लेते हैं उसके पीछे क्या रीजन आपको मिलते हैं? वो रीजन नोट डाउन कीजिए और वो रीजन को बैकटेस्ट कीजिए। वो बैकटेस्ट कीजिए कि ये रीजन कब कब कैसे कैसे काम करता है। और मैं तो सिर्फ आरके सर का नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आप किसी की भी कहीं भी टिप्स आप देखिए, टेलीग्राम पे ढेरों चैनल्स पढ़िए, किसी की भी टिप देखिए कि वो दे रहा है कॉल, वो किस बेस पे दे रहा है, उसको उसके पीछे रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन आदमी कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करता है। नहीं गुरुजी पाटिल साहब, प्रमोद जी इंदौर के हैं जहाँ के बहुत सारे टिप्स प्रोवाइडर होते हैं। आपके घर तो फैक्ट्री है सर, पूरी बोरी भरी है आपके उधर। इनके यहाँ तो फैक्ट्री लगा हुआ है टिप्स प्रोवाइडरों का। मैं ओनली गलियों रकीम जी, मैं ओनली गुरुजी के स्विंग ट्रेड छोड़ के इंट्राडे के सारे चीजें बैक टेस्ट करता हूँ रोज डेली। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता है भले वो गुरुजी का 1 घंटे का वीडियो हो, आधे घंटे का हो, अगर मैं वीडियो ना देखूं और उस पर कमेंट ना करूं और लाइक ना करूं तो मेरा दिन जाता ही नहीं है ऐसा। भले मैं रात को 12 बजे भी देखूंगा लेकिन मैं देखूंगा जरूर जी। तो उसमें आप गुरुजी ने मुझे समय दिया था सर, आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। नहीं कर रहा हूँ मैं। वो पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो गुरुजी को भी पता होगा पहले से, मतलब अब मैं राइट एंट्री लेने लगा हूँ जी। अच्छा, जब ये 2019 में आए थे, 2019 में जब ये सेशन के लिए आए थे मेरे पास, तब मैंने इनको एक लाइन बोला था कि आपको कितना दिन लगेगा, मैंने तभी बता दिया था। गुरुजी ने मुझे 3 साल बोले थे जी। मैंने पूछा बहुत बार। बिल्कुल सही है। आप कोई भी बिजनेस करो ना तो उसको उसके पीछे 1000 दिन आपको देना पड़ता है, तो ही जाके आपको वो उसके बाद वो बिजनेस आपको पैसा कमा के देता है। नहीं, मैंने मतलब हर चीज से कोशिश करी, गुरुजी को हर चीज समझाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोला था कि 3 साल आपको लगेंगे। और ये रात मैं तो आपको पता है कि मेरा नेचर, लोग कभी भी कॉल करते मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। ये तो रात में भी 12-1 बजे कॉल कर लेते हैं मुझसे बात करने के लिए कि ऐसे ऐसे सर परेशानी हो रही। मैं तो 1.5 घंटे 1 घंटे इनसे बात करता रहता हूँ, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ। पूछिए, ये लाइव बताएंगे आप खुद। तो सर ऐसी सेवा मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने गुरुजी को मतलब गुरुजी को मैंने हर मेरी सिचुएशन बताई क्यों नहीं हो रहा है, पर गुरुजी ने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि समय लगेगा। मैंने बोला कितना समय लगेगा? गुरुजी ने बोला 3 साल तो कम से कम लगेंगे, और आज 3रा साल चल रहा है जी। अब जाके मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और गुरुजी की एक एक बात सच हुई है जी। गुरुजी की एक एक बात सच हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जब काम, आपकी चीजें आपकी साइड नहीं जा रही थी,
तो आपको डिप्रेशन तो आया होगा ना कि यार ये कोर्स करने के बाद भी ये बोल रहे हैं सर के आएगा आएगा 3 साल जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, तो दिल में तो ऐसा नेगेटिव थिंकिंग आती होगी कि एक बार तो इन्होंने मुझे दिया होगा मन में पूरा गाली तो दिया होगा कि पैसे ले गया 7-8 हजार। डिप्रेशन तो नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी स्थिति भी थी, ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती थी कि मतलब मेरा खुद का कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने गुरुजी को कभी कभी डायरेक्ट भी कॉल किया कि नहीं हो रहा है गुरुजी मेरे से। गुरुजी ने मुझे छोड़ने की भी सलाह दी थी कि तुम छोड़ दो ये काम, लेकिन मैं हार नहीं माना हूं, आज भी टिका हुआ हूँ। सर मैंने आज तक एक भी सर को फोन नहीं किया, सामने से एक भी फोन नहीं किया, आप पूछ लीजिए, मैं एक 1.25 साल से उनके साथ हूँ, एक भी फोन मैंने नहीं किया। कभी जरूरत पड़ती है तो मैसेज कर देता हूँ, वो भी कई कबार, हो सकता है 2-4 महीने में एक बार। पूछ लीजिए आप सर से। नहीं नहीं, मैं तो करते रहता हूँ, गुरुजी को मैसेज भी करता हूँ, क्योंकि जिस इंसान को मैंने दिल से गुरु माना है, मैं बकायदा उसको अपना सर उनके फुट स्टेप आप फॉलो कीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उनके फुट स्टेप फॉलो कीजिए। फुट स्टेप फॉलो करने के लिए आपको उस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। अरे बंदा शादी का मिठाई नहीं खिलाए, फुट स्टेप क्या फॉलो करेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है मैं मिठाई नहीं खिलाया, उस समय भी कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने तो इनवाइट किया था बहुत से लोगों को। पर हाँ, आपकी लक्ष्मण जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एक मैं लक्ष्मण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, लक्ष्मण जी भी शामिल है। बोलिए लक्ष्मण जी, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर, नमस्कार सभी दोस्त लोगों को भी नमस्कार लक्ष्मण का जी। तो बस यहाँ पे सर सब शत्रुघ्न है, आप लक्ष्मण आप बड़े हैं। अरे नहीं नहीं सर, सबसे बड़े तो आप हैं ना, जो हमारे गुरुदेव। नहीं भाई, मैं शत्रुघ्न छोटा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आया ही इसलिए था कि जब आपकी देखिए सर, जैसे आपने एक वीडियो अगस्त के टाइम में जब आपने नया नया चैनल बनाया था, तो अभी वही मोटा बुद्धि वाला, तो आपने कहा था कि देखो हम लोग सब लोग मोटा चदरा वाले हैं, ठीक, हम लोग को छोटी मोटी बात समझ में आती, मोटी मोटी बात समझो, एक स्ट्रेटेजी में आपने बोला हुआ है सब। तो वहीं से मैंने ये ज्वाइन किया था, है ना। तो अभी अब्बास जी का मैंने पूरा सुना होना देखा होगा, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, मैं थोड़ा सा लंच करने चला गया, कहीं बाहर हूँ तो इसलिए लंच कर रहा हूँ, डिनर करने। तो अब्बास जी नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल ये था आपसे कि आपने सर का कोर्स किया था 2019 में, 20 में किया सर, 20 के मार्च में किया, एग्जैक्टली लॉकडाउन के टाइम पे। 15 मार्च से स्टार्ट हुआ, 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। हाँ हाँ ठीक है, फिर एकदम लॉकडाउन के समय आपने किया था। ओके, मतलब आप 2007 में जब मार्केट में आए थे, तो मतलब कहीं से सुन के आए थे या अपने से कुछ इंटरेस्ट था? देखिए मैंने जैसे बताया, मेरा साइबर कैफे था और मेरा हार्डवेयर का बिजनेस अभी तक चल रहा है। तो उसमें मेरे यहाँ कस्टमर्स आते थे, जब उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटे लोग बैठते थे। तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, और वो क्या है, गुजराती लोग हैं, तो काफी बार हम सब ज्यादा वो लोग यही शेयर बाजार का ही डिस्कस करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो बोलते थे कि देखो मैंने 2000 रुपए का ये शेयर लिया, उस टाइम पे काफी सारी ये आरकॉम वगैरह, इनका भेल वगैरह, इनका सब सुजलॉन, जेपी इंफ्रा, ये सारा का पूरा, यानी समझिए कि आज के रिलायंस और मतलब वहीं से आपका, हाँ उस लेवल के थे उस तो वहीं से आपका इंटरेस्ट जगा। तो वहां से बोलते थे कि देखो मैंने ये 5000 का स्टॉक लिया, अभी देखो मुझे 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे ऐसा था कि मैं सुबह से रात के 12 बजे तक मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, तो मुझे 500 रुपये कमाता नहीं हूँ, तो ये ऐसे ही लेके उसको 500 रुपये मिल जाता है। तो मैं कुछ टाइम तो देखा उसमें, फिर अकाउंट खुलवाया और पूरा कैपिटल मैंने एक साथ डाल दिया। सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक ये था कि पूरा कैपिटल एक साथ डाल दिया। और मैंने जो स्टॉक लिए थे वो कैसे लिए थे, सुजलॉन लिया था, फिर एक कोई कंपनी थी, ऐसे ऐसे नाम थे ना, अभी तो मुझे याद नहीं। हाँ मतलब वही सब सुन के, और फिर 2008 में जब कोई समझ तो आता नहीं था, वो लोग जो बातें करते थे मैंने ले। हाँ, फिर 2008 में मतलब सब क्रैश हो गया, तो काफी लॉस हो, फिर आपने एकदम छोड़ दिया इसको। फिर उसको मैं इंट्राडे करने लगा, तो वो जो बाकी का कैपिटल था ना, वो भी कैपिटल पत गया मैंने, वो भी साफ हो गया। वो भी साफ हो गया। ओके, उसके बाद फिर आपने 2014 में री एंट्री किया, उसमें भी ऐसा ही हिसाब था। अच्छा, उसमें फिर लॉस हुआ? उसमें मेरा खुद का रिसर्च एनालिसिस करता था, एनालिसिस तो कुछ होता नहीं था, रिसर्च करता था कौन सी कंपनी क्या है क्या नहीं। अच्छा, मतलब कंपनी का साइट खोल के कि हाँ कौन क्या काम करता है, रेडिफ मनी पे देखता था, टॉप गेनर टॉप लूजर में देखता था कौन सा है, तो फिर वो गेनर में पकड़ लेता था मैं। तो वो गेनर होता था, वो सर्किट लगा देता था, इन बिटवीन सर्किट खुलती थी, तो मेरा माल आ जाता था। बस वो जिस दिन आता था माल, उसके बाद से सेलर सर्किट चालू हो जाती थी, तो वो पैसा भी गया। अच्छा, तो मतलब 14 के बाद फिर आपने 20 में फिर मैंने SIP स्टार्ट कर दिया।
उस टाइम पे मैं मंथली मंथली जो ही मेरा सेविंग होता था तो वो मैं एसआईपी करता था, और अभी 2019 तक करी है। अच्छा अच्छा, ठीक। 2020 तक राघवेंद्र जी का एक सवाल आ गया है, पहले लक्ष्मण जी का बात कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ हाँ, बस सर 5 मिनट और लूंगा। तो उसके बाद आपने 2020 में सर का कोर्स आपने ज्वाइन किया। हाँ, मार्च में कोर्स ज्वाइन किया, जिस समय बिल्कुल लॉकडाउन लगी गया था लगभग। तो आपने फिर जब सर का कोर्स ज्वाइन किया, फिर सर ने उसमें आपको चार्ट भी बताया होगा, स्ट्रेटेजी भी बताई होगी, कई चीजें हैं, सब मिक्स में सारी चीजें ऐसे तो नहीं बोल सकता, है ना, पूरा एक है। तो उसके बाद आपके मन में क्या आया कि मतलब हाँ अब मैं प्रॉफिट करूंगा? सर देखिए उसमें मैंने है ना मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जो जो भी सर ने बताया ना उसमें मैंने बहुत, यानी इतनी जितनी मैंने मेरी वाइफ से बातें नहीं की उससे ज्यादा मैंने चार्ट से बातें की है। हाँ, इतनी मेहनत मैंने चार्ट पे की है मेरी जिंदगी में, इतनी मेरे वाइफ से भी 20 साल की मेरे अब 15 वर्ष तो मेरी शादी को हो गए, तो इतने टाइम में मैंने मेरे वाइफ से पहले आपको क्या लगता था कि यार ये चार्ट वार्ट सब फालतू की बातें हैं? सर चार्ट देख के मुझे चक्कर आता था, चार्ट जैसे ही देखता था मुझे चक्कर आने लगता था। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे कोर्स ज्वाइन किया ना, कोर्स के बाद मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, फिर ऐसे थोड़ा फैमिली हुआ, तो मैंने हर मोमेंट को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करने मतलब आपने स्ट्रेटेजी ना पकड़ के आपने चार्ट को पकड़ा कि मुझे चार्ट समझना है पहले। जी, स्ट्रेटेजी खुद बे खुद बन जाएगी सर, वो स्ट्रेटेजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो स्ट्रेटेजी खुद बे खुद बन जाती है। और आरके सर ने जो बताई है वो भी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी है। जो आपको मैजिक कैंडल तो बताई है ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ 50,000 फीस लेके कोई मैजिक कैंडल नहीं बताएगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं गारंटी से बोलता हूँ। तो वो ये सारी नॉर्मल चीजें नहीं है जो हमको सर ने दी है, वो सब नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन आपको कौन सी चीज को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए ना, बस ये आपको अपने प्रैक्टिस से आपको पता करना है। तो आगे कौन है? राघवेंद्र जी का सवाल है, राघवेंद्र जी का सवाल है। राघवेंद्र जी माइक लेना चाहेंगे या ऐसे ही काम चला लेंगे? ऐसे इन्होंने से लिख दिया है तो मैं पढ़ देता हूँ। Dear both Sarji, just always my little confusion when market opens, I get confused as to whether to take trade in indices or stocks. And in this confusion, कहाँ गया? Do not take trade anything. How to overcome this when I am looking for indices, stocks, risk target? When looking for stocks, indices, risk target means time lapses and unable to take trades. How to overcome this and decided to where take trade, किधर जाना है? जब ये इंडाइसेस देखते हैं तब तो मैं स्टॉक का टारगेट आ जाता है, स्टॉक देखने जाते हैं तो इंडाइसेस कुछ नहीं कर रहा होता है और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना किधर है, जाना किधर है। आप होमवर्क नहीं करते इसका मतलब? आप सुबह उठ के सीधा सीधा आके बैठ जाते? ये होमवर्क नहीं करते हैं ये मत बोलिए, % लोग नहीं करते ये काम सर। तो सर खाली इनको बता दीजिए, वो एक टाइम फ्रेम इनको बता दीजिए कि किस टाइम फ्रेम पर देखना, बस वो एक टाइम फ्रेम, दूसरा टाइम फ्रेम बताएंगे तो कट्टी हो जाएंगे। वो सर ने मैजिक कैंडल बताई ना, सिर्फ आप उसको स्टिक करके रखिए निफ्टी 50 के जो हैवी स्टॉक है। वो मैजिक, अब ये लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या नाम है उस मैजिक का, नाम बता दीजिए मैजिक कैंडल का। जो 18 चैप्टर है हमारा लास्ट वाला, जो सर चार्ट एनालिसिस का स्टेमिना किस तरह बढ़ा है ये अब देखिए। बाबा रामदेव का ये लत है क्वाथ काढ़ा, उसको गौमूत्र में मिलाइए, फिर उसको गंगा जल में डालिए, फिर उसको हिमालय पे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होना है सर। आपको टाइम पहले 1 घंटा सिस्टम पे बैठना है, अगले दिन 1 घंटा 10 मिनट, अब उसके अगले दिन वो कंटिन्यू 1 घंटा 10 मिनट 1 सप्ताह रखिए, उसके बाद 1 घंटे के 1 सप्ताह करने के बाद 1 घंटा 25 मिनट करिए, टाइम बढ़ाते जाइए सिस्टम पर बैठने का। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, 1 सप्ताह 1.5 घंटा, 1.5 घंटा बाद 1.25 घंटा, ऐसे करके एक बार में करेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे जी। ठीक है प्रशांत जी? ये हिमालय, ये बाबा रामदेव, ये सब नहीं सोचना, ये सब ऐसे ही है, ठीक? बीच बीच और में वो सर आपका इसमें इंटरेस्ट की बात है, आपको इंटरेस्ट कितना है, आपको दिलचस्पी कितनी है, आपको शौक कितना है। मैंने चार्ट को अपनी दूसरी शादी कर ली चार्ट के साथ, मैं इस तरह से देखता हूँ। अब आप अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए आपको कैसे देखना है। आपको किसके साथ इंटरेस्ट है प्रशांत जी? देखिए पूछ रहे हैं, बीएससी पे जाएं तो 15 स्टॉक के चार्ट देख के मजा आ जाए। पर इतने सारे क्यों देखते हो सर? इतने सारे बीएससी पे डायरेक्ट जाके क्यों देखते हो? आप अपने निफ्टी 50 के पकड़ लो,
और उसका मूवमेंट पहले स्टडी करो, फिर जाके 1500 स्टॉक पे जाना। अभी आप 5 स्टॉक सिर्फ, मतलब 50 भी नहीं, 5 स्टॉक निकालो, उसका प्राइस एक्शन स्टडी करो। मैंने तो अपने बारे में कई बार बताया कि मैं सिर्फ जस्ट डायल और हाँ सर ने बताया कितने साल तक स्ट्राइड्स फार्मा में ट्रेड करता था, सिर्फ आपने जस्ट बताया था डायल सर, 1 साल तक आप सिर्फ जस्ट डायल पे ट्रेड किया आपने, किसी वीडियो में बताया था आपने। हाँ, मैं कभी दूसरा स्टॉक ही नहीं देखा, सिर्फ जस्ट डायल और स्ट्राइड। आज भी वो मुझे सबसे मोमेंट वाला स्टॉक लगता है, और बताने की जरूरत ही नहीं। जस्ट डायल जब चलता है तो टीसीएस को पीछे छोड़ देता है मोमेंट में। जी जी। जब वो चलता है अपने आप पर आता है जस्ट डायल, तो देखते हैं तो 600 से 1000 हो जाता है तुरंत, और 1000 से तुरंत 800 भी आ जाता है ना। और इसी तरह स्ट्राइड्स फार्मा बेचारा अभी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन जब स्ट्राइड्स फार्मा छोड़ेगा तो 100-150 पॉइंट वो एक दिन का मूव करने वाला स्टॉक है। तब जब वो 400 रुपए का हुआ करता था स्ट्राइड्स फार्मा, तब वो 60-70 पॉइंट मूव करता था अकेले पूरे फार्मा में। इतना उसके अंदर वॉलेटिलिटी है। तो जस्ट डायल और स्ट्राइड्स फार्मा ये मेरा बहुत पुराना भाई है, समझिए। हाँ, फिर मैंने इसको बंद किया 1 साल, उसके बाद मैंने पकड़ा हिंडाल्को और सन फार्मा। जी। ठीक है, फिर हिंडाल्को और सन फार्मा पकड़ा। सन फार्मा उस वक्त 1500 का स्टॉक होता था। ठीक है, 1500 का सन फार्मा होता था। स्पिल्ट होके नीचे आया, नीचे होके बाद धड़ाधड़ नीचे चलता है चला गया। और स्ट्राइड्स फार्मा 1200 का होता था, 1600 का। स्ट्राइड्स फार्मा 1600 का होता था और ये 1500 का होता था। जी। तो ये सारे स्पिल्ट हो के नीचे आए हैं और उसके बाद फिर ऊपर डबल हो गया जाके। तो ये सब वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक से मूवमेंट पकड़ना इसका बहुत ये, अगर आप इसका एक बार कहते हैं ना कि घोड़ा का वो पकड़ लेंगे लगाम ना, तो फिर आपको पता है कि क्या करना। तो कंटिन्यू 2 स्टॉक सेलेक्ट करिए, 3 स्टॉक सेलेक्ट करिए और उसको रगड़ दीजिए पकड़। मैं इनको इजी भाषा में समझाता हूँ सर, कि मान लीजिए कि आपके सामने 10 लोग हैं और 10 लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो आपको क्या सुनाई देगा? सही बात। आपको एक टाइम पे एक की बात सुननी है, बस एक टाइम पे 1 या 2 आदमी की आप बात सुन सकोगे। इस तरह से स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है। आप एक साथ 1500 की बात सुनने जाओगे तो कैसे याद रहेगी आपको? आप 1500 चार्ट देख रहे हैं, नो डाउट आप एक्सपर्ट हो जाओ तो अलग अलग चार्ट देखने चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक साथ आपको समझ में कब आएगा? अब आपकी कैपेसिटी इतनी, ब्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप 10 आदमी की या 1500 आदमी की एक साथ बात सुन सको। तो आप क्यों देखते हैं? आप पहले एक के साथ बात कीजिए, एक के साथ सुनिए, एक की सुनिए, फिर 2 की सुनिए, फिर 3 की सुनिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। प्रैक्टिस के लिए चार्ट देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको फॉलो करना है, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखना है कि वो काम करता है नहीं करता है, फिर आप उस पर कंटिन्यू कीजिए। रोज 1500 देखने हैं तो वो कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि आपको मेन चीज तो 1 या 2 ही आपके जो होमवर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग तो 2 या 4 5 स्टॉक्स ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे, उससे ज्यादा तो निकलने वाले हैं नहीं जो मूवमेंट करेंगे इंट्राडे के लिए। तो वो आप उस पर स्टिक रहिए। मैं तो ज्यादा बोलता हूँ निफ्टी 100 तक जाइए बस। मैंने एसएससी बैंक चूज किया है अकेला ही। हाँ ठीक है, कोई भी एक पकड़ लीजिए निफ्टी का, बढ़िया है। मेरा एक पैटर्न है, बस चार्ट उसके लिए देखता हूँ, बढ़िया से, ठीक है। बस वही चीज स्टिक करके रखिए सर। जो इजी डाइजेस्ट हो जाए ना आपको वही खाइए, लेकिन आपको उस पर यकीन भी होना चाहिए। यकीन होना चाहिए कि वो डाइजेस्ट होता है। आपको यकीन नहीं होगा तो फिर आप ट्रेड कैसे लोगे? आपको ढचू पचू दिल में हुआ करेगा कि यार जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। एक स्ट्रेटेजी पर अगर हम काम कर रहे हैं और तो इंट्राडे के लिए हम कितने स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए? मैं 5 स्टॉक काफी है, 5 स्टॉक बहुत है, बहुत है। 5 स्टॉक सफिशिएंट है मैम। और उसमें भी आपको जिसमें कन्विक्शन ज्यादा उसमें ट्रेड लीजिए, परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। भाई बहुत है, आपने बहुत लिमिटेड सेलेक्ट किया है, उतना जितना पे नजर जा सकता है। तो यानी आपको होमवर्क करना है, उस पे उसको बिलीव रखना है आपको। और कौन आदमी छूट गया है जो बहुत दिनों बाद दुआ सलाम भी आके नहीं कर रहे हैं? कौन आदमी? तो सब तो चले गए, निकल गए। ये हमारा चिराग सर, चिराग जी ऐसे चलेगा? बलवंत जी ऐसे चलेगा सर? कभी कभी हम छोटों पे भी आशीर्वाद कर दिया। नहीं सर, ज्यादातर मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम मेंबर्स आए थे वो ये सोच कर आए थे कि मैं कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी वगैरह डिस्क्लोज करूंगा और वो लोग सीख लेंगे, डायरेक्ट जाके कल से काम करने शुरू करेंगे और मेंटली माइंडसेट वही होता है। ये इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। मेंटली माइंडसेट लोगों का वही हुआ है आज भी कि कोई स्ट्रेटेजी बोलेगा, हम लोग वो स्ट्रेटेजी पे उंगली करेंगे और कल से शुरू हो जाएंगे बैक टेस्टिंग। ठीक है, वो ये माइंडसेट होता ही है, वो इसमें दिल पे लेने की बात नहीं, क्योंकि मैं पता है यही होना है। लोग यही सोच के ही आते हैं यहाँ पे। ये अभी जो है ना, कितने लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि दौड़ खाली बकवास कर रहा है। ये हकीकत है, दौड़ ये बकवास कर रहा है। नुकसान उनका ही है सर।
बट दिस सेशन इज वेरी यूजफुल। थैंक यू अनिश जी। थैंक यू सो मच। अब मैंने पूछा है चिराग जी से, बलवंत जी से, तो ये लोग नाराज होके बैठे हैं, ये लोग भी आंसर ही नहीं कर रहे, इसलिए तो 50,000 की स्ट्रेटेजी बिक रही है मार्केट में। सही बात है शिवा साहब। अरे भाई 50,000 की जो स्ट्रेटेजी बिकती है ना, उसका जो बेचने वाला सेल्समैन है ना, वो आपको बाटली में उतार लेता है, समझ लीजिए आप। स्ट्रेटेजी ऐसी कोई नहीं है जो आरके सर ने नहीं बताई है। स्ट्रेटेजी और जो काम करती है हकीकत आसपास, बस वो आरके सर के कोर्स में ही है। जो 50,000 का स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, आपको बॉटल में उतार रहा है, उसने ट्रेड करके दिखाया है क्या? उसके बोल वचन ऐसे है ना कि आप उसके बॉटल में उतर जाते हो। उसने ट्रेड करके भी तो दिखाया है। नमस्कार बलवंत जी, कैसे हैं? बढ़िया। तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। सर देखिए, सुहास सर का जो यहाँ पे उनका जो कमेंट है वो है कि जो नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो है उस पर स्टिक रहना है। तो दोस्तों फ्रेंड, आपको स्टिक रहना है उस पर, और उस पर बिलीव के साथ काम करना है। आपको क्या है, जनरली प्रॉब्लम कब होगा कि अगर आप वो जो चीज सीखी है वो 2-4 दिन अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगी ना आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है ऑटोमेटिकली, कि आप फिर उसको लगता है कि आपको ये मुझे काम नहीं करती, तो अब मुझे कुछ नया ढूंढना चाहिए। लेकिन आपको स्टिक रहना है उसकी चीजों पे। जो आरके सर ने बताया वो सर काफी है सर, आपके पूरी लाइफ अगर प्रॉफिट बनाना है तो उस पर काफी है। वो प्रैक्टिस की चीज है, ये लोग फिर मिसगाइड हो जाएंगे। वो सारी प्रैक्टिस जो राज इसके बाद ही राज पता चले। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि इन्होंने चार्ट से शादी कर ली जी, है ना, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू उस पर करते हैं, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत है ना सर कि हम लोग को ऐसा छोटी क्वांटिटी पचता नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत हो जाती है। लोगों ने बड़े क्वांटिटी मार लिया है पहले, ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देख लिया है, अब वो छोटा क्वांटिटी करते हैं, उसको बड़ा विचित्र लगता है, उसको बेइज्जती फील होता है, इंसल्ट फील होता है। एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको इंसल्ट फील होता है। 5 क्वांटिटी बाक मजाक करते हैं, 10 क्वांटिटी बाक मजाक करते हैं, इस टाइप का फीलिंग है सर। इसीलिए वो नहीं होता है छोटी क्वांटिटी। मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन ये पत्थर, मैं बार बार बोलता हूँ कि कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा, उसके बगैर कोई उपाय नहीं। अब बाकी तो ऑप्शन जिंदाबाद है, करते रहिए, बर्बाद होते रहिए। स्वागत है स्टॉक मार्केट में, करोड़ों का पूंजी लेके आइए। आप लोग पूंजीपति हैं, उनको क्या है, उससे हमको क्या है? फिर करिए जाके लाख लाख रुपए का ऑप्शन का ट्रेड, जाके खूब करते रहिए। मैं तो लोगों को मना करता हूं कि भाई तुम मेरे से भी मत लो ट्रेनिंग, खुद प्रैक्टिस करो। तुम लाइव सेशन भी मत ज्वाइन करो 1995 रुपए, तुम खुद से करो। लेकिन लोगों को यहाँ लाख रुपया देने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करेगा लॉस ही बन। जी, सीखने में सर किसी को पैसा खर्चना नहीं है एक्चुअली। मैं अपना खुद का भी बता रहा हूँ कि मुझे खुद का पैसा लगाना होता तो मैं शायद आपका कोर्स नहीं करता। मुझे भी कोइंसिडेंस से इस तरह से एक आदमी मिल गया और इस तरह से मैंने किया, तो मैंने आपका कोर्स भी ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा डिसीजन सही था। कि मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कुछ डिसीजन ऐसे होता है ना, जो पूरी आपकी डेस्टिनी, आपका जो मुकद्दर है ना, वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए, बस मेरा तो ये मानना है। सही बात है, सही बात है सर। चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या कोई भी किसी भी फील्ड रिलेटेड हो, आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए, पूरा सोच समझ के। 4 ट्रेड किया, एक आध एसएल कट गए, 2 कट गए, क्या दिक्कत है? 2 में प्रॉफिट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। लेकिन ऐसे ही करके अगर आप देखिए, मैंने तो इन लोगों को कितना बार बोला है कि एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये ऐसी भी यूज करो ना, ऐसे ही यूज करो, एक लाइन ऐसे बीच में ड्रॉ कर लो, कह दो स्टॉक तुम जब तक इसके ऊपर रहोगे ना, हम तुमको बाय करके रखेंगे। जब तक इस लाइन के ऊपर रहोगे हम तुमको बाय करेंगे, जब इस लाइन के नीचे आओगे हम तुमको सेल करेंगे। तुम जितना बार ऊपर जाओगे हम उतना बार बाय करेंगे, तुम जितना बार नीचे आओगे हम उतना बार सेल करेंगे। आप अगर 21 दिन भी ये काम कर गए तो आप एंड ऑफ मंथ प्रॉफिट में ही निकलेंगे। रीजन है ना, इसके बाद सीधा सीधी रीजन है कि अगर ये इस लाइन के ऊपर निकलता है स्टॉक, आप बाय करते तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर ही ऊपर रह गया तो आप तो प्रॉफिट में ही रह गए ना, वो रोज थोड़ी नीचे आना है। जी सर, मैं यहाँ पे आज लाइन भी ड्रॉ नहीं करना है सर, फायर्स में लाइन ड्रॉ करके आ रहा है, तो बस ठीक ही बात है। तो मेरे पास आंसर नहीं था इसलिए आपसे पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल अंसारी जी को उनको वही दीजिए जो हम लोगों ने बताया ना ग्रुप में, बिल्कुल वही है ना। वो आप अपने उस दोस्त को वही बात बोलिए जो उनके पास 50 स्ट्रेटेजी होगा, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। अब वो बिना गुरु के काम कर रहे हैं।
एक आध स्ट्रेटेजी पकड़े, कंटिन्यू करे। हालांकि जब आप उनको ये बात बोलेंगे तो पता है दुश्मनी हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए, अगर आप भला चाहते हैं तो बोलिए, नहीं भला चाहते हैं तो छोड़ वो दीजिए। सर यूट्यूब का ज्ञान होगा, हाँ, वो बिना गुरु YouTube का, का है। बिना गुरु का ज्ञान होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी, कोई भी फील्ड हो, बिना गुरु के कुछ भी आप करोगे ना तो आपको नाकामयाब होने के ज्यादा चांसेस हैं। उससे करते बेटर है कि अगर जिस तरह से आरके सर ने बताया, इस तरह से हर एक फील्ड में आप जो भी फील्ड में जाओ तो आप गुरु को लेके साथ में जाओ। तो वो उसका कम से कम उनका अपने गुरु का एक्सपीरियंस जो होगा ना, वो आपको बैकबोन की तरह काम करेगा वहां नहीं पे। नहीं 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 नहीं, वी आर इंडियन, हम मार्केट को दे सकते हैं ना। तो सर कोई बचा नहीं सकता रोज, इसीलिए तो 95% लोग लॉस करके जाते हैं। सीखने के नाम पे देंगे तो उनको ठगा हुआ फीलिंग आएगा। तो फिर सर उनको तो कोई बचा नहीं सकता, 95% में शामिल हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है उनका, और कोई उपाय नहीं है। क्या बताया जाए, फिर तो कोई उपाय नहीं, तो लोग करते रहे, नहीं करते रहे। इसलिए मैं तो भाई लोगों को साफ बोलता हूँ कि मैं तो क्लास के बीच में भी बोलता हूँ, शायद आपकी क्लास में बोला होगा, नहीं समझ में आता है पैसा लीजिए घर जाइए, जी जी। है ना। अरे वहां मैंने तक के सर आपने मुझे कोर्स में ही बोला था आपने कि मैंने कुछ क्वेश्चन कर दिया था ऐसा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था और इस तरह से किया था, तो आपने मुझे वहां पे डांटा था कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका पैसा वापस कर दूंगा, आपके 7,000 से मेरा घर नहीं चलता। आपने मुझे ये शब्द कहे थे उस टाइम पे। जी जी, मैं तो सबको बोलता हूँ, नहीं समझना तो पैसा लीजिए घर जाइए। क्यों आपका पैसा लेके मैं रात में नींद आप उधर रात में कुछ गाइए कहिएगा मन में, हमको यहाँ खांसी हो जाएगा, रात में सोएगा, नींद भी ना आना। हाँ, मैं अपना नींद क्यों खराब करूंगा आपके उस पैसे से लेके घर जाइए, क्योंकि वो पैसा तो वैसे भी मार्केट आपसे ले ही लेगा और उससे ज्यादा लेगा। तो ये चीजें होती है कि मैं कभी भी ऐसे नहीं बरगला कर रखता हूँ कि ये कर लीजिए, लेकिन आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इनको भी तो वही चीज बताया ना, जो राकिम जी को बताया, जो मिहिर जी को बताया, वही आप लोगों को भी बताया। ऐसा थोड़ी उनको कुछ अलग से दिया, सेम चीज दिया, सब कुछ वही दिया। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है वो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है आप लोगों को पकड़ना है, क्योंकि मैं आपके बगल कुर्सी पे नहीं बैठने वाला, कोई नहीं बैठेगा, वो आपको ढूंढना है सर। वो प्रॉब्लम आपकी वही है सर कि इनका लैक ऑफ प्रैक्टिस है और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे और अपनी चीज पे बिलीव नहीं रखते, जो सीखा उस पर बिलीव नहीं है उनको। एक और तो हमसे कंफर्मेशन लेते हैं ग्रुप में, सर क्या मैं एंट्री यहाँ पे ले सकता हूँ। अरे भाई, अगर आप हमसे ही कंफर्मेशन ले लेंगे वहां पे तो आपका एनालिसिस का फायदा क्या, मैं तो ना बोल दूं तब। जो चीज आपको सर ने सिखाई है कोर्स में, वो चीज आप वहां पे अपने आप कीजिए, फिर आप देखिए कि वहां पे काम कितनी बार कर रही है। 10 में से आपने वो स्ट्रेटेजी पे कितने ट्रेड लिए हैं, 10 में से कितनी बार आपको सक्सेस मिली है। फिर सर को पूछने की जरूरत क्या है सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैसा लगा होता है और क्वांटिटी आपके रिस्क मैनेजमेंट से ज्यादा होती है, तो फिर वो सर का सहारा चाहिए। सर बराबर है ये ठीक है ले लूं, अगर सर हाँ कह देते हैं तो 100 क्वांटिटी और बढ़ा देते हैं आप। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर दिल में गाली निकाल देंगे, सर ने यार स्टॉप लॉस अपना मुझे कॉल दे दिया, मेरे कॉल पे हाँ कह दिया देखे बिना, और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं सर। देखिए ये हो सकता है इस तरह का सेशन आप लोगों ने मे भी शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग ज्यादातर वो स्ट्रेटेजी के लालच में आए हो गए अभी तक कि मैं जो सक्सेस कर रहा हूँ उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है। सर वही स्ट्रेटेजी है जो सर ने दी है, उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी सर ने बताई है उस पर मैं चिपका हूँ मेरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ बस। अब मैं तो ऐसे ऐसे वेबिनार बीच बीच में लेता रहता हूँ ताकि आप लोगों को एक दूसरे से मिलने बात करने का, हालांकि मैं जानता हूँ कि टेलीफोनिक आप लोग बहुत सारे, जैसे कि आपने मैसेज लिख दिया था बिना सोचे समझे राकिम जी की एक राज छुपा हुआ है, मैं ये भी जानता हूँ ये मैसेज पढ़ के 2-4 कॉल आपको चले गए होंगे या मैसेज। नहीं मुझे नहीं किया, लेकिन राज सर मैं क्या बताऊं, कौन सा राज छिपा लिया मुझे नहीं बताया, देखो आरके कमीना मुझे नहीं बताया, आपको बता दिया कौन सा राज था बताइए। तो मैं जानता हूँ 2-4 कॉल आपके मैसेज या कॉल तो घंटी बजे ही बजे होंगे, मुझे पता है कि ऐसे होते हैं सर, लोग ऐसे होते हैं माइंडसेट के। लेकिन कोई राज है क्या, राज है सिर्फ प्रैक्टिस, आपको उसको बस वो राज वही है सर, प्रैक्टिस। आपको यकीन कब होगा, राज यानी वो यकीन आपका कब होगा, आपको प्रैक्टिस होगी तो, क्योंकि आपने प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखा है या लाइव मार्केट में भी टेस्ट करके देखा है आपने, भले ही कम क्वांटिटी में लिया हो लेकिन देखा है कि ये ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है। तो ये मैं चाहता तो मैं इनको लाता ही नहीं। मैं तो कल ये जैसे वो मैं बिना किसी को, मैं कोई मुझे बोला, मैंने खुद कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, मैंने खुद इनको पर्सनली पूछा और मैंने इनके कन्वीनियंस टाइम पे, इनको जो सुविधा टाइम लगे, मैंने वही पूछा कि आप कितने बजे फ्री होंगे। मैंने ये
भी हक नहीं रखा कि मैं बड़ा हूं तो मैं अब जो टाइम बोलूंगा वही टाइम पे आना होगा, नहीं। मैंने इनको पूछा आप कब फ्री होंगे, ये बोले सर हम 9 बजे फ्री होंगे। हमने कहा आधा घंटा और सही, लो 9:30 बजे आइए, है ना, जी जी 9:30 में आराम से, ये कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सीधी बात, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले भाई इतना सही से बात हुआ और कुछ भी नहीं, वो भी टेक्स्ट के जरिए बात हुआ। जी जी। और सर मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो बताया ना वही सारा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेरे पास स्ट्रेटेजी नहीं है। जो मैंने सीखा है उसी को मैं ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसके पीछे मैंने काफी सारा मेहनत किया है और प्रैक्टिस की है, और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया अंदर से। और मुझे सर अल्लाह के करम से और आपकी सर दुआ से इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कॉल लेता हूँ ना वो उसको, यानी आपको जैसा वो बोलता है ना करण अर्जुन मूवी में कि करण अर्जुन आएंगे, तो सर आना ही पड़ता है लास्ट में। इस तरह से करण अर्जुन को मेरे कॉल्स में भी आना पड़ता है। इस तरह का मेरा कॉन्फिडेंस हो गया, जो मैं आपके वीडियोस में देखता हूँ कि आप जो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि यहाँ तक आएगा, तो वो आ जाता है। बस वो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने तो कहा ना कि टैग एक लाइन पोस्ट किया ग्रुप में कि जिसने आपका संघर्ष देखा वही आपके संघर्ष की कीमत को जानता है, बाकी के लिए आप बस किस्मत वाले। जी सभी लोगों को थैंक यू सर। चलिए क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर।